Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RSR YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा टाइम टेबल के अंदर चेंज किया गया है। मेरी क्लास जो हमेशा 12 बजे आती है कॉन्सेप्ट की क्लास, आज 11 बजे हो रही है और 11 से हम 1 बजे तक इस क्लास को करने की पूरी कोशिश करेंगे, आप लोगों का साथ रहा तो। बात आती है सर मुकेश सर की क्लास, तो मुकेश सर की क्लास भी आपको जल्दी ही टेलीग्राम पे बता दी जाएगी। उनकी क्लास भी जो आज अभी 11 बजे वाली मिस हुई है वो मिस नहीं होने देंगे, वो क्लास भी तुम्हें मिलेगी, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम को आगे पीछे किया गया था। चलिए कोई नहीं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे कंजंक्शन, और कंजंक्शन के अंदर हम मैराथन करने वाले हैं मेरे लाडलो। आज हम मैराथन करने वाले हैं और सारे बच्चे सपोर्ट करेंगे इस क्लास को। फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दो ताकि बच्चे और हमसे जुड़ पाए और इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ये देखिएगा बेटा, स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं मिशन 2021 12 बजे ये क्लास होती है। आज 77 नंबर की ये क्लास है और कंजंक्शन का सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। ये टीम ऑफ आरएसआर, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से रूबरू है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप अपने मोबाइल से डाउनलोड करके ओपन कर ले। आरएसआर को जाके वहां पे आपको फॉलो करना है और आरएसआर की वहां पे आप देख सकते हैं 4 क्लासेज आती है, 2 स्पेशल आती है, 2 प्लस की आती है, एक वाईटी के ऊपर आपको देखने को मिलती है। गेट सिलेक्ट गोल एनडी एयरफोर्स नेवी और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। ये वाली फीस आपको देनी पड़ती है, अगर ये वाला कोड यूज करते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरी क्लासेज है। 7 बजे दंगल बैच, मिशन बैच 12 बजे आता है, इंग्लिश का महासंग्राम 3:30 आता है और वोकेब आपको 4 बजे देखने को मिलती है। पीडीएफ वगैरह, क्लासेज का अपडेट वगैरह, क्लासेज के अंदर थोड़ा छोटा मोटा जो फेर बदल होता रहता है, उसकी सारी सूचनाएं आपको यहां इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाती है। तो ये वाला टीम स्पेस आरएसआर करके आपको ज्वाइन करना है मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे कंजंक्शन। हम क्या पढ़ रहे थे? कंजंक्शन। और कंजंक्शन का एक पार्ट पूरा कर लिया और मैंने सिर्फ इतना ही बोला था, डू यू लव मी, डू यू लाइक मी, और आपने मतलब सल्यूट है आप सभी मेरे प्यारे लाडलों को, सारे बच्चों की। तुमने मतलब कमेंट बॉक्स को पूरा भर दिया, मतलब देखते देखते 500-600 कमेंट आपने कर दिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन। और मैंने कंजंक्शन के बारे में आपको छोटी मोटी सारी डिटेल कल वाली क्लास में बता दी थी। अब मैं आगे चल रहा हूं। कंजंक्शन के अंदर जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है मेरे बच्चे सो दैट। तो शांति से, तरीके से और बड़े ध्यान से सुनना है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया एज, मैंने आपको पढ़ाया सो एज। हम पढ़ने वाले हैं सो दैट, हम पढ़ने वाले हैं सो दैट। मैंने आपको पढ़ाया एज इफ, मैंने आपको पढ़ाया एज दो, मैंने आपको पढ़ाया केवल एज। मतलब इस एज और सो से रिलेटेड सारी की सारी रामायण हम पढ़ने वाले हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि सर ये पॉजिटिव डिग्री में आता है और ये वाला वाक्य अफर्मेटिव का भी हो सकता है और ये वाला वाक्य नेगेटिव का भी हो सकता है। इसकी डिटेल हमने पढ़ ली थी। दूसरा, ये वाला वाक्य भी पॉजिटिव डिग्री में आता है और ये वाला वाक्य केवल और केवल नेगेटिव होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। एज जो सेकंड वाला जो एज है, ये एज वाला वाक्य कैसा होता है? वो एज वाला वाक्य कैसा होता है मेरे लाडलो कि सर वो एज वाला वाक्य होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब मिलती है। ये तो हो गई टेक्निकल बात। और यूं ही लप्पे में बात करूं तो ये वाक्य कैसा होता है मेरे लाडलो? ये वाक्य होता है छोटा। ये मैंने आपको बता दिया था। ये जो नेगेटिव वाक्य होता है उसमें नॉट कहां होता है? सो से पहले की तरफ हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें नॉट देखने को मिलता है। मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको सो दैट। सो दैट वाले वाक्य में मैंने आपको यह बताया कि सो के पहले नेगेटिव में नॉट नहीं मिलता। कभी कभी 98% आपको नॉट नहीं मिलता। यहां सो के बाद में नॉट मिल रहा है तो एज ही आएगा और वाक्य पॉजिटिव डिग्री का होगा, वाक्य छोटा होगा। लेकिन मेरे बच्चों गौर करो, सो से पहले नॉट नहीं है तो वो दैट वाला वाक्य ही होगा। पहली बात कल बता चुका था। दूसरी बात और सुनो, ये दैट वाला वाक्य SHVO का होता है और ये लगभग 90% नेगेटिव होता है।
कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसकी मैं बात करने जाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में। वैसे मैंने बात कर ली थी पहले भी, एज इफ की बात भी हमने कर ली थी, एज 2 की बात भी हमने कर ली थी और केवल एज की बात भी कर ली थी। लेकिन मैं एग्जाम्पल से आपको अब समझाने वाला हूं। तो स्क्रीन के ऊपर देखिए, हम पढ़ने वाले हैं सो दैट। तो मेरे लाडलो ढंग से सुनो, सो दैट। एक बार यहां फोकस करो और एक बार यहां फोकस करो। यहां आ रहा है सर सो एज। दूसरी बात कि सर सो एज अगर ये सही है, माना कि ये सही है, तो मेरे लाडले इस सो से पहले नॉट का आना जरूरी है। तो सर इस वाक्य में नॉट तो नहीं है, इसका मतलब ये वाक्य गलत गलत और गलत ही है। दूसरा और गलत बताऊं क्या? दूसरा ये देख, एज के बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा वर्ब होनी चाहिए, या वाक्य छोटा होना चाहिए। लेकिन हमने देखा ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट और फिर ये आ गई सर एडवर्ब। कहने का मतलब दो दो जगह गलती है सर, दो दो जगह गलती है। अगर ये सो एज सही है तो यहां नॉट नहीं है, और अगर ये एज यहां गलत है तो गलत ही है, यहां देट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए देट? क्योंकि सर देट वाला वाक्य पूरा किसका होता है? SHVO का। मतलब उसमें सब्जेक्ट भी होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है। और इसमें ऑब्जेक्ट, एज वाले में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, नॉट मिलता है एज से, सो से पहले। बस ये ध्यान रखना है आपको। दोबारा, द मेटोर, एक बार क्लियर करता हूं सारी चीज। द मेटियोर स्टॉर्म, बेटा कोई तूफान है, कोई तूफान है, वॉज सो ब्यूटिफुल एज वी वॉच्ड इट ऑल नाइट। पूरी रात देखने की बात की जा रही है। तो सर देखते ही समझ में आया कि इस एज वाले वाक्य में नॉट नहीं है, सबसे बड़ी गलती। क्योंकि एज वाले मतलब सो एज वाला वाक्य नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये यहां गलत हो गया। लेकिन और देख लेते हैं, क्या पता ये एज गलत हो, इसकी जगह डेट आता हो। तो हमने देखा कि सर ये वाक्य बड़ा है, ये वाक्य क्या है? बड़ा है। इसका मतलब यहां पर एज की गलती है। ये वाक्य किसका बनेगा? सो दैट का। इतना क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर 90% स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। 90% स्टूडेंट को इसके अंदर कंफ्यूजन रहता है। मेरे बच्चे, मेरे लाडले, समझ में आ गया होगा पहला सेंटेंस। दूसरा और देख और समझ। गुरुजी सो और ये रहा एज, सो एज वाला वाक्य है सर, सो एज वाला वाक्य। इसके अंदर यहां नॉट होना चाहिए, लेकिन सर यहां नॉट नहीं आया। इसका मतलब सो एज तो गलत है, इसका मतलब सो एज तो गलत है। या तो नॉट लगाओ, नॉट लगा रहे हो तो वाक्य सही है, लेकिन नॉट नहीं लगाया तो सोचने पे मजबूर हो गए कि सर सो और डेट भी होता है। अगर मैं यहां डेट करता हूं, अगर मैं यहां डेट करता हूं तो डेट के बाद में प्रॉपर एक सेंटेंस होता है SHVO का। सर SV और आगे जाकर बाई आ गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। तो सर 101% ये वाक्य गलत है। इस एज की जगह हमारा आंसर क्या होगा मेरे लाडले? कि सर डेट होगा। क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? अरे सब आएगा समझ में। और देख आगे वाला देख, द कॉफी इज सो हॉट। समझने की कोशिश करना, वाक्य नेगेटिव नहीं आया है ना। द कॉफी इज सो हॉट एज, गुरुजी सो एज वाला वाक्य नेगेटिव का होता है, लेकिन यहां नेगेटिव नहीं है, ये तो वैसे गलत हो गया। दूसरी बात, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, और वाक्य बड़ा सारा है, बड़ा सारा वाक्य है, SHVO का वाक्य है। गुरुजी एज गलत है, आएगा क्या मेरे लाडले? कि सर दैट आएगा। और देख, ही वॉज सो वीक एज, सो वाला वाक्य नेगेटिव नहीं है गुरुजी, इसका मतलब ये एज गलत है। यहां डेट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे डेट? क्योंकि सर वाक्य बड़ा है और प्रॉपर एक सेंटेंस आ रहा है, ही कुड नॉट वॉक, ही कुड नॉट वॉक, पूरा प्रॉपर सेंटेंस है सर। और चलो, नोट आ गया ना? और चलो और बढ़ो कि इट वॉज सो डार्क एज, सो वाला वाक्य सर नेगेटिव नहीं आया, इसका मतलब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और आगे जाकर और भी बढ़ रहा है वाक्य, तो एज गलत है। एज की जगह क्या आएगा मेरे लाडले? डेट आएगा। ये तो मैंने तुरंत कर दिया क्वेश्चन की बनावट को देखते ही, क्वेश्चन की बनावट को देखते ही। क्लियर है? और देख,
और समझ, अब हम चल रहे हैं सो देट में। इसका मतलब मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सो देट क्या होता है। एक तो सो एज, एक एजेज। पॉजिटिव डिग्री में पढ़ाया था बेटा एजेज, सो एज पॉजिटिव डिग्री में पढ़ाया था, नेगेटिव होता है सर वाक्य। लेकिन सो देट वाला वाक्य क्या है कि सर सो देट वाले वाक्य में सो वाला वाक्य नेगेटिव नहीं होता, लगभग नॉट नहीं आता। नेवर कभी कभी देखने को मिल जाता है, नेवर कभी कभी देखने को मिल जाता है, लेकिन नॉट तो नहीं मिलता। दूसरी बात, पहली बात होगी। दूसरी बात कि सर सो के बाद में जो मैंने देट लगाया ना, उस डेट के बाद में प्रॉपर एक सेंटेंस होता है SHVO का और बड़ा सारा होता है। और एज के बाद में एज या सो एज के बाद में वाक्य छोटा सा ही होता है सर। चलो आगे बढ़ता हूं, सो देट की बात करता हूं। सर सो देट का हिंदी में अर्थ बताओ मेरे बच्चे। इसका हिंदी में अर्थ होता है ताकि। इसका क्या होता है? ताकि। इसमें क्या बताया जाता है? इसमें रिजल्ट बताया जाता है। इसमें क्या बताया जाता है मेरे लाडलो? रिजल्ट बताया जाता है। नॉर्मल सेंटेंस बताऊं, नॉर्मली तो कभी कभी आपको वाक्य के बीच में सो देट देखने को मिलेगा, कभी कभी वाक्य के बीच में मेरे बच्चों इन ऑर्डर देट देखने को मिलेगा, और कभी कभी वाक्य में बीच में आपको देट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बेटा कंजंक्शन है। ये क्या है? कंजंक्शन है। इधर सेंटेंस मिलेगा, इधर सेंटेंस मिलेगा। इन दो सेंटेंसेस को ये शब्द जोड़ रहे हैं। इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इधर की तरफ आपको मे मिलेगा, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो इधर की तरफ आपको मेरे बच्चे माइट मिलेगा। क्या मिलेगा? माइट। तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ये कंजंक्शन का डिपार्टमेंट, और ये मॉडल का डिपार्टमेंट। इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कौन सा मॉडल? मे। इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है कौन सा मॉडल? माइट। इधर मे दिया हुआ है कौन सी करेक्ट फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर माइट दिया हुआ है कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर में, बीच में कौन आएगा? बीच में आएगा गुरुजी सो देट, इन ऑर्डर देट या फिर देट। तीन कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, अभी हम कंजंक्शन पढ़ रहे हैं सर। तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां में है, क्या लगाऊं बेटा? 4 ऑप्शन में से सो देट लगा देना, 4 ऑप्शन में से इन ऑर्डर देट लगा देना, 4 ऑप्शन में से देट लगा देना। तीनों साथ में नहीं आएंगे तीनों साथ में नहीं आएंगे गुरुजी। आगे तो सो देट ही होगा। तो क्या होगा? सो देट ही होगा मेरे लाडलो, केवल सो देट होगा। और ये तो हो गया मेन प्रॉपर एक रूल, ये तो आप लिख लेना, याद कर लेना इस चीज को। लेकिन कभी कभी ये चीजें नहीं आती है तो भी 4 ऑप्शन में सो देट दिया हुआ रहे तो क्या करे? तो बेटा अगर सेंटेंस का अर्थ ताकि निकले, ताकि रिजल्ट बताए, तो सो देट करना है। जिसे समझना, क्वेश्चन को समझते हुए चलना मेरे लाडले। देखना एक बार, है ना। दे मतलब वे, कोई है। दे मतलब वे। विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना, धीरे धीरे बोलना, कि वो धीरे धीरे बोलते हैं एक दूसरे से। किससे रे? एक दूसरे से वो धीरे धीरे बोलते हैं। अरे वो धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि, सो देट, ताकि नो वन, ये ऐसे लिखा हुआ मेरे लाडले, नो वन एल्स, अरे कोई और नहीं, कैन हियर, सुन ले। वो धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, कोई सुन ना ले। बेटा वही सेंटेंस है। अरे वो धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि कोई सुन ना ले। चलो और बढ़ो, पहला सेंटेंस। दूसरा, सी मतलब वह पिक्सअप। पिक्सअप का मतलब उठा लिया, वह उठा लेती है न्यूज़पेपर को, उसने न्यूज़पेपर को उठा लिया। एंड होल्ड्स इट अप, और होल्ड्स इट अप, ऊपर कर लिया। उसने न्यूज़पेपर को उठा लिया और ऊपर कर लिया ताकि सी कैन नॉट सी मी, ताकि वह मुझे नहीं देख सके। उसने न्यूज़पेपर को ऊपर कर लिया ताकि वह मुझे नहीं देख सके। तीसरा सेंटेंस, ही केम हियर, अरे वो यहां आया ताकि ही कैन डिस्कस द प्लान, अरे वो मेरे से मिलने के लिए आया ताकि वह डिस्कस कर सके प्लान को। और देख चौथा, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत करी ताकि ही माइट पास, वो पास हो जाए मेरे लाडले। वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इधर माइट आ चुका है, सो देट लगाएंगे। क्लास पसंद आ रही है?
पसंद आ रही तो ठोक दे यार, मोबाइल को नहीं लाइक को ठोक दे, लाइक बटन को प्रेस कर दे मेरे बच्चे। और देख अब चलता हूं आगे वाले पॉइंट में, अब चल रहा हूं आगे वाले पॉइंट में। सर आपने हमें आके पढ़ा दिया सो देट, आपने आके हमें पढ़ा दिया केवल सो देट। अब गुरुजी एज के बारे में बताओ, सुनना मेरे लाडले। पहले एज के बारे में इतनी सी बात है कि ये सेंटेंस चल रहा है गुरुजी, सेंटेंस चल रहा है, सेंटेंस चल रहा है, लास्ट में एज लिखा हुआ है, लगभग लास्ट में एज लिखा हुआ है, तो इस एज के बाद में सब्जेक्टिव केस आएगा, ये ध्यान रखना। कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस। तो तुम नोट्स बना रहे हो ना, तो एज के आगे ऐसे करके लिखो, एज का यूज किया जाता है सब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में मेरे लाडले? सब्जेक्टिव केस में। इसी के साथ साथ लिख ले लाइक, इसी के साथ साथ में लिख ले लाइक। गुरुजी लाइक भी ऐसे 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 करके लास्ट में आता है, तो लाइक में क्या आता है मेरे बच्चे? लाइक में आता है ऑब्जेक्टिव केस। लाइक में क्या आता है मेरे बच्चे? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। इसमें लगभग एक शब्द मिलता है, थोड़ा सा मतलब ट्रिक नहीं कहूंगा, ऐसे मेरा अनुभव मुझे कहता है तो वो मैं लिखवा रहा हूं। लगभग एक शब्द मिलता है लास्ट की तरफ, और इसमें शब्द मिलते हैं खूब सारे, इसमें बहुत सारे शब्दों का भंडार मिला हुआ रहता है, इसमें शब्दों का भंडार होता है। कि गुरुजी कैसे? मैं पहले एक ही चीज समझा रहा हूं मेरे लाडले, एज के अंदर एज का यूज सब्जेक्टिव केस में किया जाता है, मतलब एज के बाद में हिम नहीं, एज के बाद में हिम नहीं, एज के बाद में ही आएगा, एज के बाद में हर नहीं, एज के बाद में सी आएगा, ऐसे समझा रहा हूं। तो सर एज का यूज किया जाता है सब्जेक्टिव केस में, लाइक का यूज किया जाता है सर ऑब्जेक्टिव केस में। इसमें एक दो शब्द ही मिलते हैं और इसमें खूब सारे शब्दों का भंडार हमें देखने को मिलता है। कि गुरुजी कैसे? समझ में नहीं आया, जरा एग्जाम्पल से समझाओ। तो मेरे बच्चे समझ, स्क्रीन के ऊपर देख और समझ क्या लिखा हुआ है कि सर एज का यूज किया जाता है सब्जेक्टिव केस में। किसमें? सब्जेक्टिव केस में। कैसे? कि एज के बाद में सब्जेक्टिव केस आएगा, मतलब ही आएगा, हिम नहीं, सी आएगा, हर नहीं, आई आएगा, मी नहीं, यू तो यू ही होता है, वी आएगा, अस नहीं, ठीक है, नाम आ सकता है, ठीक है। उदाहरण देखना, ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, समझ। ही, उसने, इंस्ट्रक्ट किया, मुझे बताया कि आई शुड डू ऑल द वर्क, मुझे सारा का सारा काम करना है। एज क्विकली, एज क्विकली, एज क्विकली, एज क्विकली, एज, क्योंकि एज के बाद में कौन सा केस आ रहा है? सब्जेक्टिव केस आ रहा है। एज के बाद में कौन सा केस आ रहा है मेरे लाडले? सब्जेक्टिव केस आ रहा है। आया समझ में? तो सर यहां पे ये बनेगा एज, एज, ये दोनों वाक्य सही है, ये ब्लैक में लिख दिया, ये ब्लू में लिखा हुआ, बाकी कोई अंतर नहीं है। और देखो लाइक वाला समझो, लाइक का यूज कि सर ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव कैसे? जैसे मी है, अस है, यू है, हिम है, और क्या? और जैसे बॉयज, खूब सारे शब्दों की बात करी थी, जैसे बॉयज आ गया, गर्ल्स लिखा हुआ गया, पेन्स लिखा हुआ गया, ऐसे कई उदाहरण। इसको देखो, इसको समझो। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू गो टू मार्केट, की मार्केट जाओ, एंड बाई सम फ्रूट, कुछ फ्रूट खरीदो, एज, कुछ फ्रूट खरीदो, एज। एज का यूज सब्जेक्टिव केस में, लाइक का यूज ऑब्जेक्टिव केस में। लाइक के अंदर शब्द ज्यादा होते हैं, एज के अंदर शब्द कम होते हैं। एप्पल्स, ऑरेंजेस, गवावाज, एटसेट्रा। इसका मतलब यहाँ पे एज गलत है, इसका मतलब यहाँ पे एज गलत है मेरे लाडले। आएगा क्या? कि गुरुजी लाइक आएगा। आएगा क्या मेरे लाडले? कि गुरुजी लाइक आएगा। क्या आएगा बच्चे? यहाँ पे हमें लाइक देखने को मिलेगा। और एज के बारे में और समझो, एज का और क्या क्या अर्थ होता है, एक बार समराइज कर दूं। एज और लाइक, एज के अंदर कौन सा केस आ रहा है? ऑब्जेक्ट। ये कब, इनकी बात कब हो रही है? जब लास्ट में आए, लास्ट में एज और लाइक आए, लास्ट में लगभग एज और लाइक आए। लास्ट वाले की बात की जा रही है यहाँ पे, बीच में शुरू में नहीं, लास्ट में।
लास्ट में लगभग सेंटेंस के लास्ट में एज हो तो एज के बाद में एक ही शब्द होगा और वो सब्जेक्टिव केस का होगा। लाइक हो लास्ट में लगभग, तो लाइक के बाद में खूब सारे शब्द होंगे, कोमा 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 लगकर, वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। अब प्रॉपर बात करने जा रहा हूं मेरे लाडलो, किसके ऊपर? केवल एज। अब इस एज का और भी अर्थ है सर। एक एज तो आपने समझा दिया सब्जेक्टिव केस, लेकिन सर एज वाक्य के शुरू में आ जाए तो क्या, वाक्य के बीच में आ जाए तो क्या? तो एज की पूरी रामायण सुन ले। एज का मतलब क्या क्या होता है सर? एज का मतलब होता है क्योंकि। लिखते रहो, एज का पहला अर्थ क्योंकि। अगर दो सेंटेंसेस के बीच में एज आया हुआ है तो उसका अर्थ क्योंकि भी निकलता है। क्या निकलता है? क्योंकि भी निकलता है। सिंस का मतलब क्या होता है? किस मतलब क्योंकि होता है। सिंस दो वाक्यों के बीच में कंजंक्शन का काम कर रहा है तो उसका मतलब क्योंकि निकलता है। ड्यूरिंग द टाइम का मतलब समय के दौरान। ड्यूरिंग द टाइम का मतलब समय के दौरान। और क्या अर्थ निकलता है एज का? और एक अर्थ निकलता है सर जैसा। और क्या अर्थ निकलता है? जैसा। तो ये सारे अर्थ एज के हैं। एज का मतलब होता है डियर क्योंकि। एज का मतलब क्या होता है? क्योंकि, किसी कार्य के दौरान और जैसा। ये तीन अर्थ है, क्योंकि, किसी कार्य के दौरान और जैसा, ये तीन अर्थ है। और मैंने खूब सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक तो ये रहा एज, एक ये रहा एज, एक ये रहा एज, एक ये रहा एज। और देख लेते हैं क्या? इतने ही हैं। ये चार उदाहरण लिखे हैं मेरे लाडलो, चार। पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, चौथा उदाहरण। समझते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। ही मतलब उसने, एक्टेड अपॉन का मतलब काम किया, उसने काम किया जैसा, उसने काम किया जैसा। ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, उसको आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया कि एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको निर्देश दिया गया वैसा उसने काम करा। ये दो वाक्यों के बीच में जो एज आया है, इस एज का मीनिंग क्या निकला लाडले? जैसा। उसने वैसा काम किया जैसा उसको निर्देश दिया गया। इसका मतलब, इस एज का मतलब जैसा भी निकलता है। इस एज का मतलब जैसा भी निकलता है। और समझ, दूसरा सेंटेंस समझते हैं। आई, अरे भाई मैंने, टेलीफोन, मैंने फोन किया, हर फादर, उसके पिताजी को, मैंने उसके पिताजी को कॉल किया क्योंकि, मैंने उसके पिताजी को कॉल किया क्योंकि सी वॉज नॉट अवेलेबल। EAVAILABLE, अवेलेबल है ना, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थी इन ऑफिस। मैंने उसके पिताजी को कॉल किया क्योंकि वह कहां नहीं थी? ऑफिस में नहीं थी। तो यहां किसका अर्थ निकल रहा है? यहां अर्थ निकल रहा है बिकॉज, यहां अर्थ निकल रहा है सिंस। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर एज ही मिलेगा, बिकॉज और सिंस नहीं मिलेगा, है ना। नहीं तो ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि बिकॉज भी लगा सकते हैं, सिंस भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ। और देखो फिर अगला, तीसरा सेंटेंस, ही इज अलाउड टू एंटर, उसको अलाउ किया गया अंदर आने के लिए, उसको अंदर आने के लिए अलाउ किया गया क्योंकि ही इज इनवाइटेड बाय अस, क्योंकि उसको हमारे द्वारा निमंत्रण दिया गया था, क्योंकि उसको हमारे द्वारा निमंत्रण दिया गया था। ही फाउंड इट, ही मतलब उसने, फाउंड मतलब ढूंढा, इट मतलब इसको कोई वस्तु है, उसने उसको ढूंढ लिया जब, ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द टाइम, जब, उसने उसको ढूंढ लिया जब, वेन आ सकता है, ड्यूरिंग द टाइम आ सकता है, एज आ सकता है। उसने उसको ढूंढ लिया जब ही वॉज वॉकिंग टू कॉलेज, जब वह कॉलेज जा रहा था, कॉलेज में वॉक कर रहा था। तो सर एज ही वॉज वॉकिंग टू कॉलेज। तो इतनी देर में हमें यह समझ में आया, इतनी देर में हमें यह समझ में आया कि सर हमने पढ़ना शुरू करा सो दैट, तो सो दैट क्लियर कर लिया। फिर हमने पढ़ा सो दैट, तो सर ये सो दैट हमने क्लियर करा। फिर हमने पढ़ा एज, तो एज का यूज हमने सब्जेक्टिव केस वाला पढ़ लिया। फिर हमने बीच में एज पढ़ा, इसका मीनिंग क्या क्या निकल रहा था? इसका मीनिंग निकल रहा था सर एक तो क्योंकि, एक निकल रहा था जैसे, और एक निकल रहा था के दौरान।
के दौरान, है ना, समय। ये इस एज के मीनिंग है, ये इस एज के मीनिंग है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। यार ये डिसलाइक कौन कर रहा है? गंदा पढ़ा रहा हूं, बेकार पढ़ा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है? मैं अन्याय कर रहा हूं तुम्हारे साथ में, धोखा दे रहा हूं तुम्हें, है? ये डिसलाइक मतलब भगवान ही मालिक है भाई तुम्हारा। क्या पता तुम्हारे माता पिता तो कैसे तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, कैसे रिचार्ज करवा रहे होंगे, और तुम मतलब डिसलाइक कर रहे हो उस बंदे को जो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़ा है, तुमको मतलब एकदम अपना छोटा भाई मानकर एकदम दिल जान दिमाग पूरा सारा मतलब खोया हुआ हूं यहाँ पे पढ़ाने में, तुम डिसलाइक कर रहे हो। सलाम है उन माता पिता को जिन्होंने तेरे जैसे बच्चे को पैदा किया है। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, अच्छी बात है यार। चलो और बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। अब बात करते हैं एज इफ। गुरुजी अब एज इफ क्या है ये भी तो समझाओ। सर इस एज इफ को ही नहीं समझाऊंगा, यहां पे मैं 3-4 चीजें समझाऊंगा आपको। एक बीच में एज इफ आ जाए तो, एक बीच में एज 2 आ जाए तो इनका मीनिंग क्या होता हुआ चलता है ये भी बताओ। अगर मेरे बच्चे एज इफ और एज 2, एज इफ और एज 2 दिख जाए तो क्या करूं? तो मेरे बच्चे एज इफ और एज 2 दिख जाए तो क्या करना है? बड़ा आसान है, सुनना। इसका मतलब होता है मानो की। इसका मीनिंग क्या निकलता है? मानो की। और अगर मैं करेक्ट फॉर्म की बात करूं तो इस तरफ आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये पहले नंबर का आंसर। दूसरे नंबर का आंसर केवल वर, है ना, केवल वर, केवल वर, वर के साथ में वर्ब नहीं, केवल वर्ब। और तीसरा आंसर होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वाक्य के बीच में एज इफ है, अगर वाक्य के बीच में एज 2 है और तुम्हें इधर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछ रहा है तो पहला आंसर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होगा। ऑप्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है तो फिर वर, केवल वर, और वर के साथ में कुछ नहीं, चाहे सिंगुलर आओ चाहे प्लूरल आओ, केवल वर। तो बेटा वर लगाना पड़ेगा। और वर का मतलब हो गया इमेजिनरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन? इमेजिनरी कंडीशन। गुरुजी दोनों ही नहीं थे तो बेटा ये जो मैं बात बताने वाला हूं किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ना किसी यूट्यूब चैनल पर लिखा हुआ है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। क्या करनी है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। गुरुजी तीनों ही हो तो, तीनों ही हो तो एक नंबर का आंसर कर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर है मेरे बच्चे? ओके, तो सर ये था एज इफ एज 2। इसका मतलब क्या होता है? मानो कि। जरा सेंटेंस को देख लो कि सर ही मतलब वह, ही मतलब वह, ही मतलब वह, स्पोक मतलब बोला, स्पोक मतलब बोला, एज इफ मतलब मानो कि ही वॉज ड्रंक, जैसे कि उसने क्या किया हुआ है? ड्रंक किया हुआ है, दारू पिया हुआ है। अब मेरे बच्चे, मेरे लाडले सोच रहे होंगे कि सर ये वॉज कैसे आया? आपने तो वर बताया था। बेटा मैंने ये बताया था केवल वर, मैंने केवल वर बताया था, केवल वर, लेकिन यहां तो वॉज के साथ में ड्रंक लिखा हुआ है तो सर ये वॉज यहां सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन सर अगर मैं इसको सही करूंगा तो यहां से इसको काटूंगा और फिर करूंगा वर, फिर क्या करूंगा मेरे लाडले? वर। अब तुम सोच रहे होंगे गुरुजी आईएनजी तो नहीं आया, वॉज वर के साथ में तो आईएनजी आता है, वॉज वर के साथ में तो क्या आता है मेरे लाडले? आईएनजी आता है। अब क्या करूं? तो बेटा ये वर्ब थोड़ी है, ये तो एडजेक्टिव है। मानो कि उसने दारू पी हुई है, इसका ये अर्थ निकल रहा है। एज इफ मानो कि ही वर ड्रंक, जैसे कि उसने दारू पी रखी है। तो सर यहां पे हमारा आंसर वर होगा। चलो सर इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई। अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसकी मैं बात करना चाहूंगा। इतनी देर हमने पढ़ लिया सो देट पढ़ लिया, केवल सो देट पढ़ लिया, हमने एज पढ़ लिया, एज के बाद में लाइक पढ़ लिया, लाइक के बाद में केवल एज पढ़ लिया, एज इफ हो गया, एज 2 हो गया। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं बिकॉज, सिंस और फिर से एज। तो एज तो मैं पढ़ा चुका हूं, अब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बिकॉज और सिंस। तो ध्यान से सुनना मैं क्या क्या चीजें बताने वाला हूं, क्या क्या चीजें बताने वाला हूं मेरे बच्चे। बिकॉज वाक्य के शुरू में, बीच में नहीं बोल रहा हूं, बीच में नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज वाक्य के शुरू में हो, सुनना, सिंस वाक्य के शुरू में हो और एज वाक्य के शुरू में हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे वो शब्द जो मैंने अभी अभी बोले हैं एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा। बिकॉज वाक्य के शुरू में,
सिंस वाक्य के शुरू में और एज वाक्य के शुरू में हो तो क्या करना है? तो बेटा आगे की तरफ अगर देयरफॉर मिल गया तो उसको बता देना गलत, आगे की तरफ सो मिल गया तो वो गलत, आगे की तरफ 10 मिल गया तो वो गलत। फिर से वही बात, बिकॉज वाक्य के शुरू में आया तो देयरफॉर, सो और 10 आगे नहीं मिलेगा। सिंस वाक्य के शुरू में आया तो आगे जाकर देयरफॉर नहीं होगा, आगे जाकर सो नहीं होगा, आगे जाकर 10 नहीं होगा। अगर एज वाक्य के शुरू में है तो आगे जाकर देयरफॉर नहीं होगा, आगे जाकर सो नहीं होगा, आगे जाकर 10 नहीं मिलेगा। ये बात कंफर्म कर लेना। अभी सिंगल बिकॉज नहीं पढ़ाया, सिंगल सिंस नहीं पढ़ाया, सिंगल एज तो पढ़ा दिया। मैं बात कर रहा हूं बिकॉज के साथ में ये शब्द नहीं आएंगे, सिंस के साथ में आगे जाकर ये शब्द नहीं आएंगे, एज के साथ में आगे जाकर ये शब्द नहीं आएंगे। जरा एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखिएगा। वाक्य के शुरू में क्या लिखा हुआ है? बिकॉज। वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है? बिकॉज। वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है? बिकॉज। वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है? एज। और रुक जा, अभी तो रुक जा मेरे लाडले, चल इतना ही है समझना। 1 2 3 4 सेंटेंस है, इन चारों को समझते हैं। गुरुजी बिकॉज के आगे जाकर देखा तो सो लिखा हुआ है, ये गलत है। बिकॉज के आगे जाकर देखा देयरफॉर लिखा हुआ है तो ये गलत है। बिकॉज के आगे जाकर देखा देयरफॉर लिखा हुआ है तो ये गलत है। एज के आगे जाकर देखा सो तो सर ये सो गलत है। यही तो बोला था, बिकॉज वाक्य के शुरू में हो, सो वाक्य के शुरू में हो, सिंस वाक्य के शुरू में हो, आगे जाकर देयरफॉर नहीं आएगा, आगे जाकर सो नहीं आएगा, आगे जाकर 10 नहीं आएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? मेरी बात क्लियर हो गई क्या प्यारे लाडलो? बताओ देखिए फटाफट से। कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? जरा सुनते हुए चलना। आप दोबारा से साफ करके बता रहा हूं। बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर ए मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस। कौन सी चीज गलत हुई कि सर सो गलत हो गया। बिकॉज सी इज इंटेलिजेंट देयरफॉर सी सिक्योर्स हाईएस्ट मार्क्स इन हर क्लास, देयरफॉर गलत हो गया। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन ही टेक्स, तो सर देयरफॉर गलत हो गया। एक चीज याद आई मेरे को, एक चीज मेरे को याद आई। एग्जामिनेशन के साथ में टेक्स ही वर्ब यूज होती है। एक तो टेक वर्ब यूज होती है और एक अपीयर वर्ब यूज होती है। एक तो टेक वर्ब यूज होती है गुरुजी और एक अपीयर वर्ब यूज होती है। आई बात समझ में? चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब मैं पढ़ाने वाला हूं बिकॉज, केवल बिकॉज, और एक वर्ड आएगा बिकॉज ऑफ। अंतर करते हुए चलेंगे। सर बिकॉज का मतलब क्योंकि, सभी बच्चे जानते हैं बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है। तो सेंटेंस में अगर क्योंकि का अर्थ निकलता है, सेंटेंस में अगर क्योंकि का अर्थ निकलता है तो उसके 3-4 अर्थ होते हैं, 3-4 कंजंक्शन होते हैं। BECAUSE बिकॉज लगा सकते हैं, हम एज भी लगा सकते हैं, हम सिंस भी लगा सकते हैं, और कभी कभी वाइल भी आ जाता है, कभी कभी वाइल भी आ जाता है। ये क्योंकि होते हैं, ये सब क्योंकि है। तो समझते हैं, अभी बिकॉज है तो बिकॉज को ही देखते हैं। सुनना, इसके अंदर क्या बताया जाता है? रीजन। इसके अंदर किसकी बात की जाती है मेरे लाडलो? रीजन की बात की जाती है। पहला सेंटेंस, दूसरा, उसके बाद में ये तीसरा सेंटेंस। 3 सेंटेंस है, समझते हैं, समझते हुए चलते हैं। जरा समझिएगा कि वी मतलब हमने, डिड मतलब किया, इट मतलब इसको, कोई काम कर दिया जी, वी डिड इट, हमने किया है, वी डिड इट, हमने किया, किसको? इसको, हमने इसको किया, हमने इसको किया क्योंकि वी फेल्ट इट आवर ड्यूटी, क्योंकि हमने महसूस किया कि ये हमारा कर्तव्य था। जैसे हमारे मोहल्ले के अंदर कोई नाली खराब हो गई, ठीक है, हमने 3-4 बार स्वीपर्स को कॉल कर दिया, नगर पालिका में कॉल कर दिया, खूब जगह कॉल कर दिया, कोई नहीं आ रहा है, तो हमारे मोहल्ले वाले मिलकर ही उस नाली को साफ कर दिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस जगह हम रहते हैं ना उसको हम साफ रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि वी डिड इट, हमने इसको किया क्योंकि ये हमारा कर्तव्य था। ठीक है बेटा। दूसरा, जस्ट बिकॉज, ये एक फ्रेज है, जस्ट बिकॉज। सुनना ढंग से, बहुत गजब सेंटेंस है, समाज के ऊपर लागू होता है, तुम्हारे ऊपर भी शायद लागू होगा, किसी ना किसी बच्चे के ऊपर। जब मैं इसका अर्थ कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा। आई एम इनएक्सपीरियंस्ड, माना कि मुझे अनुभव नहीं है। मान लिया तेरी बात, जस्ट बिकॉज वो बोल रहा है, मान लिया कि मुझे अनुभव नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बेवकूफ हूं।
ये बोल रहा है। माना कि मुझे इस काम का अनुभव नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं बेवकूफ हूं। देखो बोल रहा है कि आई एम इनएक्सपीरियंस्ड, मैं अनुभवी नहीं हूं। डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि, इसका डजंट मीन दैट का मतलब, इसका मतलब कि, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि, डजंट मीन दैट का मतलब, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आई लेक परसेप्शन, मेरे में परसेप्शन नहीं है, मेरे में बुद्धि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे में बुद्धि नहीं है। हाँ, ये काम मुझे नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं बुद्धि नहीं है। चलो ठीक है। इट विल टेक सो लॉन्ग, इस काम में खूब समय लगेगा, इस काम में खूब समय लगेगा। इट विल टेक सो लॉन्ग, खूब समय लगेगा, क्योंकि द साइट, साइट का मतलब कोई जगह है, जो साइट है ना, हैज ए स्लोप, स्लोप का मतलब ऐसे पहाड़ी होती है सीधी, स्लोप का मतलब तिरछी। अरे इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो साइट है, जो स्थान है, वो स्लोप है, ढलवा है। एंड द ग्राउंड नीड्स टू बी लेवल्ड, और ग्राउंड को लेवल करना पड़ेगा। ग्राउंड को क्या करना पड़ेगा? लेवल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह कैसी है? ये जगह स्लोप है, तो इसको लेवल करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है मेरे बच्चे? चल बेटा आगे बढ़ जा। सर बिकॉज ऑफ समझो, बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। बिकॉज ऑफ का हिंदी लिख लो के कारण। मेरे बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना। बिकॉज का मतलब क्या था? BECAUSE, बिकॉज का मतलब था सर क्योंकि। और बिकॉज ऑफ का मतलब क्या हो रहा है सर? बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। क्या होता है मेरे बच्चे? के कारण। रीजन बताना, सुनना। दे मतलब वे, मूव मतलब चले गए, हियर मतलब यहां से, वो यहां से चले गए, बिकॉज ऑफ की वजह से, के कारण से, द बेबी वो बच्चे की वजह से यहां से चले गए, वो बच्चे की वजह से यहां चले गए। बिकॉज के साथ में ऑफ। अगर मान लो मेरे लाडलो बिकॉज दे दिया, बिकॉज के जस्ट बाद में रिक्त स्थान दे दिया, और फिर तुमसे प्रेपोजिशन पूछ लिया और उस अर्थ में निकल रहा है के कारण, तो ऑफ आएगा, बिकॉज ऑफ। चलो, आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स, आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों बाद में, वी क्लोज्ड डाउन, हमने बंद कर दिया, वी क्लोज डाउन हमने बंद कर दिया, लेक ऑफ इंटरेस्ट, लेक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, बाई एडल्ट इन द विलेज। मतलब क्या हुआ? कोई काम वाम करते थे लोग, तो वहां पे बच्चे लोग एडल्ट वगैरह आते थे पढ़ने वढ़ने के लिए, कुछ भी XYZ, तो जब बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, एडल्ट्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो इसकी वजह से हमने इसको बंद कर दिया। कोई काम वाम होगा उसको हमने बंद कर दिया। चलो, और बेटा लाइक में कंजूसी, 1K लाइक होने वाले हैं, 920 लाइक मुझे नजर आ रहे हैं, 920 लाइक मुझे नजर आ रहे हैं। अगर सच्चे दिल से सर की मेहनत पसंद आ रही है, सर बिना कुछ कहे केवल पढ़ाने में उनका ध्यान है, तो बेटा लाइक होना चाहिए। चलो आगे बढ़ता हूं। ओ गुरुजी, सिंस के तो कई यूज है सर, सिंस के तो कई यूज है। सिंस का मतलब क्योंकि भी होता है, सिंस का मतलब तो क्योंकि भी होता है, सिंस का मतलब समय के लिए भी आता है। हमने पढ़ा है सर बचपन से, सिंस फॉर ऑल वाला नियम, सारे पढ़ा दूंगा सिंस में क्या क्या आता है, तो सुनते जा मेरे बच्चे, सुनते जा, सारी बातें समझाऊंगा। सुन सिंस में क्या क्या होता है। सिंस सही से ही बताऊं तो सिंस बेटा एडवर्ब भी होती है, सिंस आपका प्रेपोजिशन भी होता है, सिंस आपका कंजंक्शन भी होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सिंस इतने काम करता है, एडवर्ब का काम भी करता है, प्रेपोजिशन का काम भी करता है, और कंजंक्शन का काम भी करता है। आपको मेरे लाडलों को पता है सिंस के साथ में कौन सा टाइम आता है? फिक्स टाइम आता है, फिक्स टाइम। कौन सा टाइम आता है मेरे लाडलो? फिक्स टाइम। सर फिक्स टाइम कैसे? जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था, जो काम एक बार होता है वो सिंस लेता है। मुझे ये बताओ मेरे लाडलो, दिन के अंदर सुबह कितनी बार होती है? एक बार, सिंस होगा, ठीक है। वीक में मंडे कितनी बार आता है? कि एक बार, सिंस होगा। दिन में या रात में 24 घंटों में 12 PM कितनी बार बजती है? एक बार। 12 AM एक बार। जनवरी एक बार। 1990 एक बार। जवानी एक बार। बुढ़ापा एक बार। शादी सर पता ही नहीं, कोई तो 50-50 कर लेता है, किसी की एक की नहीं होती। काफी कंफ्यूजन है सर,
है ना। तो फिक्स टाइम के लिए सिंस लगाते, अनफिक्स टाइम के लिए फॉर लगाया जाता है। एक तो सर सिंस ये हो गया, और सर एक सिंस हमने ये भी पढ़ा है, एक सिंस हमने ये भी पढ़ा है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और इधर की तरफ प्रेजेंट टेंस आता है, इधर की तरफ प्रेजेंट टेंस आता है, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कभी कभी इंडेफिनेट भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर इस सिंस का मतलब तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक, सेकंड मतलब पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक सिंस लगाया जाता है। ये भी हमने टेंसेज में पढ़ रखे हैं, काफी रूल में हमने पढ़ रखा है। और सर सिंस, एक सिंस का मतलब क्या था मेरे लाडलो, एक सिंस का मतलब था सर क्योंकि, एक सिंस का मतलब क्या था, क्योंकि भी था, एक सिंस का मतलब क्योंकि भी था। और फिर सर कुछ फ्रेजेज है, और फिर क्या है, कुछ फ्रेजेज है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। ये 3-4 चीजें सिंस के अंदर आती है मेरे लाडलो, ये 3-4 चीजें सिंस के अंदर आती है। ठीक है, आपने 977 लाइक कर दिए मेरे लाडलो, फटाफट से मैं चाहूंगा कि 1K हो जाए। अगर जिस बच्चे ने लाइक नहीं करा है और सच्चे दिल से आपको लग रहा है कि गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे फटाक से लाइक कर दें। शाबाश मेरे लाडलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जल्दी से 977 आपने पहुंचा दिए हैं, 977, वेरी गुड। आपने 986 कर दिए, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। चलो और बढ़ते हैं, अब मैं एग्जांपल्स पे लेके चलता हूं, तो सारे बच्चे एग्जांपल्स पे फोकस करेंगे। ग्रीन कलर मैंने ले लिया है, समझते हुए चलते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, और मेरे बच्चे ये आपका तीसरा क्वेश्चन, ये आपका चौथा क्वेश्चन, ये आपका 5वां क्वेश्चन, ये आपका 6ठा क्वेश्चन। और भी होंगे एग्जाम्पल, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, और भाई रे भाई 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितने उदाहरण चाहिए आपको आपको कितने उदाहरण चाहिए? थैंक यू सो मच। 1 लाइक कंप्लीट, 1K कंप्लीट। कितने उदाहरण चाहिए? भंडार पड़ा है, पढ़ने वाला होना चाहिए। सिंस की 12 बजा देंगे अभी अपन, देखना कि सर आई हैव बीन सर्चिंग हर सिंस आई मेट हर। सर इसको देखकर हमें यह समझ में आया कि ये तो है वो प्रेजेंट वाला टेंस, ये आ गया सर बीच में सिंस, और ये आ गया पास्ट वाला टेंस। इसका मतलब अगर ये वाक्य ऐसा होता और यहां पे रिक्त स्थान होता और यहां ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आती और 4 ऑप्शन देके हमें पूछता कौन सा प्रेपोजिशन आएगा रे, कौन सा कंजंक्शन आएगा रे, कौन सा शब्द आएगा रे, अरे सिंस आएगा रे, सिंस क्या आएगा, सिंस आएगा। हुआ ना इजी। चलो और देखते हैं दूसरा। मेनी थिंग्स हैव हैपेंड। सर ये हैव आ गया, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। क्या आएगा रे, क्या आएगा कि गुरुजी सिंस आएगा। चलो सर वो एक नियम तो कंप्लीट हुआ, वो एक नियम तो कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं दूसरे नियम से, समझने की कोशिश करते हैं। सर यहां तो कैन नॉट बाय आ गया और वो नहीं मिला, प्रेजेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म वो नहीं मिला रे, वो नहीं मिला। इसका मतलब क्योंकि या कुछ और अर्थ निकलेगा। समझते हैं कि आई कैन नॉट बाई दिस कार, ये कार मैं नहीं खरीद सकता हूं क्योंकि इट इज वेरी कॉस्टली। अब अर्थ निकल रहा है क्योंकि, अब अर्थ निकल रहा है क्योंकि, तो बिकॉज लगा दें, एज लगा दे, और कभी कभी फॉर भी आता है। अभी मैं आपको फॉर भी पढ़ाऊंगा आगे जाकर, फॉर का मतलब भी क्योंकि होता है, और सिंस लगा दे। ये ले, सारे के सारे अर्थ क्योंकि होते हैं, इन सब के अर्थ क्या होते हैं, क्योंकि होते हैं। कि आई कैन नॉट बाई दिस कार सिंस इट इज वेरी कॉस्टली, मैं नहीं खरीद सकता इसको क्योंकि महंगी है। अब 4 ऑप्शन में सिंस दे दिया, एक में वेन दे दिया, एक में वाइल दे दिया, एक में कोई आइदर फाइदर दे दिया। आंसर क्या होगा, सिंस होगा। चलो और आगे बढ़। फिर लिखा हुआ है ही विल गो देयर, ही मतलब वह गो देयर, अरे ये वहां जाएगा, यह बंदा वहां जाएगा, जाएगा जाएगा क्योंकि यू डिजायर इट, ये तुम्हारी इच्छा है। यह आदमी वहां जाएगा क्योंकि ये तुम्हारी इच्छा। अरे तुम तुम्हारे गोल तक पहुंचोगे क्योंकि ये तुम्हारी दिल्ली तमन्ना है। और कैसे हार जाऊं इस जंग में, मेरी मां मेरे जीत का, मेरे पिताजी मेरे जीत का, मेरा गांव मेरी जीत का इंतजार कर रहा है। मुझे मेरे गांव का नाम बढ़ाना है, मुझे मेरे पेरेंट्स का नाम बढ़ाना है, मेरे मोहल्ले का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाना है। तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, कुछ नहीं सिर्फ पढ़ना है। ठीक है ना। हाँ आगे चलता हूं। शुरू में सिंस आ रहा है मेरे लाडलो, शुरू में सिंस आ रहा है
शुरू में सिंस आ रहा है तो बस इतना सा देख लो, आगे जाकर वो चीजें नहीं आए। शुरू में सिंस आ रहा है तो आगे जाकर वो चीजें नहीं आए। कौन कौन सी? एक तो एज नहीं आए, बताया था, एज नहीं आए, देयरफॉर नहीं आए, दस नहीं आए, ये तीन शब्द नहीं आए। सिंस वाली रामायण चल रही है, ठीक है। सिंस इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है, वॉन्ट प्ले द मैच टूडे, आज मैच नहीं खेलेंगे। तो यहां से स्टार्ट हुआ है कि आज मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि बारिश हो रही है। सिंस राजू इज ए पुअर, राजू गरीब लड़का है, पुअर फेलो है, ही कांट बाई ए न्यू कार, वह एक नई कार वह एक नई कार नहीं खरीद सकता क्योंकि राजू क्या है, पुअर है। क्लियर है मेरे लाडलो, क्लियर है। इसमें भी क्योंकि का अर्थ, इसमें भी क्योंकि का अर्थ, इसमें भी क्योंकि का अर्थ और इसमें भी क्योंकि का अर्थ। और ये वो चीजें आ गई जो अपन टेंस में पढ़ते हैं। चलो मेरे लाडलो, और भी खूब सारे सेंटेंस है। देखो, सिंस 1989 सही है, सिंस मॉर्निंग की सर सही है, सिंस, अब सुनना यहां पर, सिंस की सी हैज नॉट स्पोक टू हिम सिंस लास्ट ईयर। सर ये सिंस फिक्स टाइम है, सिंस के बाद में लास्ट भी आता है, फ्रेज है मेरे बच्चे, याद कर लेना। सिंस के साथ में लास्ट प्लस टाइम, बेटा सिंस प्लस लास्ट टाइम, लास्ट के साथ में टाइम। सिंस के बाद में अगर लास्ट आ रहा है मतलब रिक्त स्थान के बाद में लास्ट आ रहा है, सुन लेना रे, रिक्त स्थान के बाद में लास्ट के बाद में टाइम हो, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट 90, कुछ भी लास्ट प्लस टाइम हो तो सिंस ही आएगा। फ्रेज है ये, फिक्स है ना, तुमने पढ़ा होगा करेक्ट फॉर्म में। ये फ्रेज है, सिंस देन एक फ्रेज है, ठीक है, क्लियर है। सर ये सब चीजें तो वो आ गई, आप पढ़ लेना इनको, मेनी थिंग्स, वही सेंटेंस है शायद, आई कैन नॉट, ये तो वही सेंटेंस है बेटा, ये तो वही सेंटेंस है पहले वाले, ये तो पहले वाले सेंटेंस ही है। ये क्लियर हो गई सारी बात, ये क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई। क्योंकि सर मॉर्निंग दिन में एक बार ही आती है, साल 1989 एक बार ही आया है, सिंस देन एक फ्रेज है, सिंस के साथ में लास्ट फिक्स होता है। चलो सर, उम्मीद करूंगा सिंस समझ में आया होगा, आ रहा है ना समझ में। बेटा मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि एक टीचर आप लोगों को माफी के लिए बोल रहा है, मैं माफी चाहूंगा कि मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं। मेरा इंटेंशन तुम्हारे कमेंट पढ़कर समय खराब करना नहीं है, मेरा इंटेंशन यह है कि मैं इस 2 घंटे के अंदर आपको वो दे जाऊं जो शायद मैं 1 घंटे में तुम्हें नहीं दे पाता। कुछ हद तक तुम्हारी बातें यहां तक ठीक है कि सर हमारे डाउट्स कैसे क्लियर हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पढ़ाने दो, कंप्लीट पढ़ाने दो, फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेटा डाउट क्लासेस लगा दी जाएगी आपकी, उसमें आपके जितने डाउट हो सब पूछ लेना, या आपको एक मोबाइल नंबर फिक्स करवा दिए जाएंगे, उस पर आप पूछ सकते हो। ऐसे आप कमेंट करोगे, वो उसको कमेंट, वो उसको कमेंट, गुरुजी कमेंट देख ही नहीं रहे क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं, उड़ते हैं कमेंट। समझने की कोशिश करो, पढ़ाई पे फोकस करो, गुरुजी क्या नया सिखा रहे हैं वो सीखो, तुमको क्या पहले आता था इसमें क्या अंतर है उसमें कुछ ऐड करो, ऐसे करते हुए चलो। क्योंकि एक चीज है इस दुनिया में, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। जैसे ही कंजंक्शन पूरा हो जाएगा मैं प्रेपोजिशन चालू करूंगा, फिर अपने मुश्किल से 1-2 चैप्टर और बचेंगे। मिशन 2021 का बैच फरवरी एंड तक पूरा हो जाएगा। फोकस मेरे बच्चे, फोकस। माँ बाप के बारे में सोच, उस पिताजी के बारे में सोच जो सुबह उठकर कमाने के लिए जाता है और इवनिंग में लौट कर आता है, पूरे दिन भर काम करता है कि मैं मेरे बच्चों को पढ़ा सकूं, मैं मेरे बच्चों को कुछ खिला सकूं, पढ़ा सकूं, उसका पालन पोषण कर सकूं। कम से कम उस पिताजी के बारे में सोच। पूरा फोकस बेटा पढ़ाई पे, पूरा फोकस। और थोड़ा बहुत इन लोगों के बारे में भी सोच लो जो इस स्टैंड पे खड़ा होकर तुम एकदम मुफ्त फ्री में एकदम मतलब जी जान लगा रहे। इतना तो ऑफलाइन में तो नहीं मिलता मेरे बच्चे, ऑनलाइन का नाम मैं लूंगा नहीं, ऑफलाइन में तो नहीं मिलता मेरे बच्चे, नहीं मिलता है ना। क्लास स्टार्ट करता हूं, क्या क्या वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं ना तो फिर ऐसे ही होता है। जय हिंद का कमेंट कर दे मेरी आर्मी, और मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अब सर एक वर्ड और बचा हुआ था, देयरफॉर, क्योंकि आपने स्टार्ट करा हमें पढ़ाना बिकॉज के बाद में आपको लिखा हुआ था सिंस के बाद में आ रहा है आगे सर देयरफॉर। और इनकी जब मैं वाक्य की शुरुआत कराता तो मैंने ये बोला था अगर ये तीनों शब्द वाक्य के शुरू में होते हैं, देयरफॉर नहीं था, बिकॉज, सिंस और एज, बिकॉज, सिंस और एज में पढ़ा चुका हूं। ये तीनों शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं तो आगे जाकर देयरफॉर नहीं आता, आगे जाकर सो नहीं आता, आगे जाकर दस नहीं आता, ये बता चुका हूं। चलो सर, देयरफॉर का मतलब क्या होता है? इसलिए। क्या निकलता है? इसलिए। इसका मतलब पहले कोई सेंटेंस आएगा
फिर उसका रिजल्ट आएगा, इसलिए वो करा, इसलिए उसने ये किया, ऐसा कुछ। तो इसलिए ध्यान रखो, सी वॉज फाउंड स्टीलिंग, उसको चुराते हुए पाया गया। चुराते हुए पाए गए से मतलब है कि उसको चोरी करते हुए देखा गया, उसको चोरी करते हुए देखा गया, इसलिए सो भी लगा सकते हैं। तो यहां पे सो भी क्लियर हो रहा है, यहां पे सो भी क्लियर होता हुआ जा रहा है। सो के कई अर्थ है, लेकिन एक अर्थ दियरफॉर भी होता है। दियरफॉर के कई अर्थ है, लेकिन मेन अर्थ यहां पे सो है। सो के कई और अर्थ है, लेकिन दियरफॉर भी है, इसलिए कि उसको चोरी करते हुए पाया गया, इसलिए मेरे लाडले सी वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया। दूसरा सुनो, राम इज इल, अरे राम बीमार है, इसलिए मतलब सो, इसलिए ही हैज नॉट कम, वह यहां नहीं आया है। दोनों ही सही है। ही वॉज इंजर्ड, अरे वो घायल हो गया है, और वह घायल हो गया है और इसलिए अनेबल टू प्ले, खेलने में असमर्थ है। देयर इज ऑलवेज सम बैड न्यूज समवेयर एंड देयरफॉर ऑलवेज ए रीजन नॉट टू इन्वेस्ट, मतलब हमेशा बैड न्यूज आती है, इसलिए क्या करो, इसलिए ऑलवेज ए रीजन नॉट टू बी इन्वेस्ट। कई बातें हैं मेरे बच्चों, कई बातें हैं। चलो अब वो एक बच्चा हुआ था ना सो, तो सो के कई अर्थ है मेरे लाडलो, सो के कई अर्थ है, सो के कई अर्थ है। एक तो एडवर्ब होता है, चलो यहां एडवर्ब लिखा हुआ है तो मैं आपको बता दूं मेरे लाडलो, सो एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है। क्या है मेरे लाडलो? कंजंक्शन भी है। क्लियर है? समझने की कोशिश करना। सो का अर्थ अगर इसलिए है, सो का अर्थ अगर इसलिए है तो कंजंक्शन है, और सो का अर्थ अगर ज्यादा है, सो का अर्थ अगर ज्यादा है तो वो एडवर्ब है। इसके नोट्स बनाओ मेरे लाडलो। बेटा आवाज के लिए अब बफरिंग है या नहीं बताओ फटाफट, अब बफरिंग है या नहीं, बफरिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, अब ठीक है कि नहीं बताओ फटाफट। क्लास इज कंटिन्यू और नॉट, क्लास सही है कि नहीं, अब क्लियर है कि नहीं, अब क्लियर है कि नहीं ये बताइएगा फटाफट। अब क्लियर है या नहीं? ओके, शायद अब क्लियर होना चाहिए मेरे बच्चे, है ना। एक बार जय हिंद का कमेंट करके मुझे बता दे, मुझे कंफर्म कर दे, जय हिंद का कमेंट करके मुझे कंफर्म कर दे मेरे लाडलो फटाफट से। ओके है, ओके है, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड मेरे बच्चों। स्टार्ट करता हूं मैं आगे, चलिए। ओके 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 ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके मेरे बच्चों, स्टार्ट कर रहा हूं, सुनिएगा। तो मैं आपको बता रहा था, मैं आप लोगों को बता रहा था, सुनना मेरे बच्चों, एक मिनट। ओके, तो मैं आप लोगों को बता रहा था सो का अर्थ इसलिए है तो कंजंक्शन है, लिख लो। सो का अर्थ इसलिए है तो कंजंक्शन है, और सो का मतलब ज्यादा है। यू आर सो हैंडसम, द क्लास इज सो नाइस, तो सर वो एडवर्ब है। वो क्या है? एडवर्ब है। सुनना मेरे लाडले कि सर एक्सट्रीमली मतलब ज्यादा, वेरी मच मतलब ज्यादा, है ना। अगर एक्सट्रीमली और वेरी मच निकले तो सर वो एडवर्ब है, और देयरफॉर इसका अर्थ निकलता है तो सर वो कंजंक्शन है। वो क्या है मेरे लाडले? कंजंक्शन। स्टार्ट कर पहले सेंटेंस के साथ में, सी लुक्ड सो प्रिटी, बड़ी सुंदर लगती है रे, क्या खूब लगती है, बड़ी सुंदर दिखती है, सुंदर दिखती है, ज्यादा ज्यादा सुंदर, तो सर सो प्रीटी। और सुन रहे, द बाथरूम वॉज सो क्लीन,
बाथरूम सो क्लीन यार, इतना क्लीन कि मजा आ गया गुरुजी, हैं इतना क्लीन। और सुन ले मेरे लाडले कि ही वॉज सो हैंडसम, बहुत सुंदर है। इट वॉज स्टिल पेनफुल सो। अब यहां ये सेंटेंस ये तीन सेंटेंस एडवर्ब के थे, ये तीन सेंटेंस एडवर्ब के थे और ये शायद कंजंक्शन के होने चाहिए। तो स्टार्ट कर रहा हूं, अर्थ करना सुनिएगा। इट वॉज स्टिल पेनफुल, अभी भी दर्द है यार, अभी भी दर्द है, इसलिए आई वेंट टू सी ए स्पेशलिस्ट, इसलिए मैं स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए गया, इसलिए मैं स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए गया। यू नो आई एम टेलिंग द ट्रूथ, तुम्हें पता है मैं सच बोल रहा हूं, तुम्हें पता है मैं सच बोल रहा हूं, इसीलिए डोंट इंटरप्ट, मुझे रोको मत, डोंट घोचा। तुम्हें पता है मैं सही पढ़ा रहा हूं तो डोंट घोचा। इंटरप्ट का मतलब घोचा, ठीक है। और देखो, बाय द टाइम वी बॉट आवर टिकट्स इट वाज ऑलमोस्ट 5:30 सो वी हरीड बैक टू द होटल, मतलब वही इसलिए की बात कर रहा है। चलो बेटा, बिफोर, अगला कंजंक्शन बिफोर, बिफोर प्रेपोजिशन भी है, बिफोर एडवर्ब भी है और बिफोर कंजंक्शन भी है। बेटा याद होगा आफ्टर और बिफोर वाला रूल, याद होगा आफ्टर और बिफोर वाला रूल। मैं सारी क्लियर करता हुआ चलता हूं, सुनना मेरे लाडलो। करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब की बात कर रहा हूं, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और बिफोर से पहले इधर की तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यह है ट्रेडिशनल इंग्लिश। कभी कभी देखने में इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी मिल जाती है और इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल जाती है। और बिफोर का यूज किया जाता है। बिफोर का मतलब होता है के सामने, बिफोर का मतलब क्या होता है मेरे लाडलो, के सामने। ये प्रेपोजिशन हो गया, ये तो कंजंक्शन हो गया और ये प्रेपोजिशन हो गया। ये क्या हो गया मेरे लाडलो, प्रेपोजिशन। किसी के सामने आना, क्या करना रे, किसी के सामने आना। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है, किसी के सामने आना। बातें क्लियर होती हुई चल रही है। आई एम स्टैंडिंग बिफोर द कैमरा, कैमरे के सामने। बिफोर का मतलब के सामने। और फिर सर कुछ फ्रेजेज हैं, और फिर क्या है सर, कुछ फ्रेजेज। ये तीन रूल है, पहला ये वाला, दूसरा के सामने और तीसरा कुछ फ्रेजेज है। तो जरा स्क्रीन के ऊपर देख ले मेरे लाडले, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बिफोर, यू शुड कंप्लीट द वर्क, और बिफोर का मतलब के पहले, ये भी है एक अर्थ इसका, के पहले भी होता है। चार अर्थ है, के सामने, के पहले, कुछ फ्रेजेस और वो बिफोर वाला रूल। चलो ठीक है, ये देख लो वो पहला सेंटेंस, समझते हैं इस चीज को, क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ। कि यू शुड कंप्लीट द वर्क, तुम्हें वो काम कर लेना चाहिए, तुम्हें वो काम कर लेना चाहिए। बिफोर यू गो टू मार्केट, मार्केट जाने से पहले, बाजार जाने से पहले तुम्हें वो काम कर लेना चाहिए। क्लियर है मेरे बच्चे। चलिए आगे बढ़ता हूं, दूसरा रूल ये हो गया, ये वो सेम ही सेंटेंस है दोनों। इसमें आ जाओ, दूसरा सेंटेंस कि माई प्लेइंग डेज हैड एंडेड 6 years बिफोर। ये आ गया सर वो समय के लिए यूज हो गया ना, 6 साल पहले, 6 साल पहले समय के लिए आ गया, प्रेपोजिशन हो गया ना, वो एडवर्ब भी है। कि माई प्लेइंग डेज, मेरे खेलने वाले दिन, मेरे खेलने वाले दिन, हैड एंडेड खत्म हो चुके थे 6 years बिफोर, 6 साल पहले खेलना छोड़ दिया था। और यहां तो 10 साल हो गए खेले हुए। वैसे आजकल यहां खेलने लगे हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं आजकल क्रिकेट खेलते हैं। चलो बेटा, दे लिव्ड रफ फॉर 4 days, वो 4 दिन तक रफ रहे। बिफोर दे वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट करने से पहले, ये वो आ गया नियम। तो बेटा बिफोर का आपको विशेष ध्यान रखना। और भी देख लो, आई वॉज लॉन्ग बिफोर आई डोज ऑफ, दे वुड डाई बिफोर दे वुड कोऑपरेट। इन सब का मतलब के पहले निकल रहा है। क्या निकल रहा है मेरे बच्चे, के पहले। सी हैड टू रेस्ट बिफोर डिनर, डिनर करने से पहले वो रेस्ट करता है। सी स्टूड बिफोर, ये के सामने हो गया, ये क्या हो गया, के सामने की स्थिति आ गई है ना। ही हैड बीन टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट, उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। तो बेटा बिफोर का अर्थ होता है के सामने, लिख ले, बिफोर के सामने, के पहले बिफोर। बिफोर कंजंक्शन के रूप में इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म, या दोनों तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। चलो सर, बिसाइड्स, अगला
कंजंक्शन लिखो, दो शब्द है मेरे बच्चे, एक होता है बी साइड, ये है एक तरीके से प्रेपोजिशन का काम कर जाता है, और एक है बी साइड्स, है ना, ये थोड़ा कंजंक्शन का काम कर जाता है। बी साइड और बी साइड्स का मतलब बताओ, बी साइड और बी साइड्स का। बेटा जो बी साइड होता है ना, बी साइड एक तो होता है ए साइड और एक होता है बी साइड। पहले कैसेट्स आती थी, कैसेट्स वो रील वाली, उसमें पहले ए साइड मतलब एक तरफ का और बी साइड मतलब दूसरी तरफ का, उसमें ए साइड और बी साइड चलती थी, तो वो बी साइड का मतलब क्या हो गया, बगल में, दूसरी तरफ। बी साइड का मतलब क्या हो गया, बगल में। बी साइड का मतलब क्या हो गया मेरे लाडले, बगल में। बगल में, बी साइड मी, मेरे बगल में, और बी साइड्स इसके अलावा, बी साइड्स इसके अलावा, बी साइड्स इसके अलावा। तो सर आई हैव नो अदर फैमिली, मेरे पास में और कोई परिवार नहीं है, बिसाइड्स माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के अलावा। बिसाइड्स बीइंग ए प्लेयर, अरे खिलाड़ी होने के अलावा, खिलाड़ी होने के अलावा, ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त भी है। आई हैड नो टाइम टू वॉर्न यू, मेरे पास में समय नहीं है तुम्हें चेतावनी देने के लिए। बिसाइड्स आई वॉजंट श्योर, क्योंकि इसके अलावा मैं श्योर भी नहीं हूं। ऐसे कई अर्थ है। आई कैन नॉट अफोर्ड ब्लैक मार्केट फ्यूल, ब्लैक मार्केट कर देता हूं, ब्लैक मार्केट फ्यूल, कि आई कैन नॉट अफोर्ड ब्लैक मार्केट फ्यूल, मेरे पास में काला धन जो बाजार में मिलता है, फ्यूल जो ईंधन मिलता है, काला डुप्लीकेट या फिर मैं कहूं तो चोरी से, चकारी से जो मुझे फ्यूल मिलता है ना, आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बिसाइड्स और इनके अलावा और इसके अलावा, आई हैव नो आइडिया वेयर टू गेट इट, और मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा, तो सर इसका ये अर्थ होता है। बिटवीन एंड, सभी जानते हैं कि सर बिटवीन का एंड जोड़ा होता है, और क्वेश्चन के अंदर ये मिलता है, और क्वेश्चन के अंदर आगे जाकर क्या मिलता है, टू, जो कि गलत है, जो कि गलत है, जो कि साफ साफ गलत है। बिटवीन के बाद में एंड ही आएगा, अगर टू लिखा हुआ है तो वो गलत है। बिटवीन के बाद में एंड ही आएगा, टू है तो गलत है, बिटवीन के साथ में एंड ही आएगा। और चलो, और चलो, अब क्या आ गया रे, अब क्या आ गया, बिटवीन एंड, इसका मतलब ये आ गया बोथ एंड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला कंजंक्शन, हेडिंग डाल लो बोथ एंड, हेडिंग डाल लो मेरे लाडलो बोथ एंड की, बोथ एंड की हेडिंग डाल लो मेरे बच्चों, बोथ एंड की हेडिंग डाल लो। चलो, बोथ और एंड, सर बोथ, केवल पहले बोथ समझो, केवल बोथ, कभी कभी बोथ भी आ जाता है, केवल बोथ। इस बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। इस बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे लाडलो, मुझे बताना, सिक्के के कितने पहलू, कमेंट करो, सिक्के के कितने पहलू, कि गुरुजी सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मैं दोनों पहलुओं की बात करूंगा तो बोथ लगाऊंगा। अब मुझे बता, बोथ सिंगुलर है कि प्लूरल है, कि गुरुजी बोथ तो प्लूरल होता है। बोथ के बाद में आगे जाकर उसका कोई कंजंक्शन बनता है, बोथ नामक शब्द का आगे जाकर कोई कंजंक्शन बनता है तो एंड ही बनता है। सर क्या बनता है मेरे बच्चे, एंड ही बनता है। और एंड के अलावा कई शब्द आएंगे जो गलत है, जरा समझना। आई एम ए टेलर, मैं टेलर हूं। आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूं। क्या बनाया, आई एम बोथ ए टेलर एंड ए टीचर, मैं टेलर भी हूं, मैं टीचर भी हूं। इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, संस्कृत इज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। इसमें इंग्लिश और संस्कृत को जोड़ना है, इंग्लिश और संस्कृत को जोड़ना है, तो सबसे पहले लगाया बोथ, फिर लगाया इंग्लिश, अब एंड ही आएगा, अब एंड ही आएगा, बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत। अब मेरे लाडले मुझे ये बता, जब मैंने शुरू में बोथ लगा दिया, मैंने एंड लगा दिया, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो सर यहां पे प्लूरल वर्ब होगी आर, और लैंग्वेज भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, कि बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत आर इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस। कैसी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट। आई बोथ लव एंड ऑनर, आई मतलब मैं प्यार भी करता हूं और सम्मान भी करता हूं उसका।
मैं उससे प्रेम भी करता हूं और उसका सम्मान भी करता हूं। बोथ माई फादर, अरे मेरे पिताजी और मेरी पत्नी आर इल। माई फादर, तो सर हमने लगाया बोथ माई फादर एंड माई वाइफ, प्लूरल हो गया ना, एक तो पिताजी की बात कर रहा है और एक वाइफ की बात कर रहा है, प्लूरल हो गया, आर आ गया, तो ठीक है, बोथ माई फादर एंड माई वाइफ आर इल। चलो सर, हमने पढ़ लिया बोथ एंड। अब मैं पढ़ाने वाला हूं पूरे कंजंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको बट। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सर बट से रिलेटेड कई चीजें पढ़ेंगे। बट हो सकता है, यट हो सकता है ना, कभी कभी स्टिल हो सकता है, इन तीनों का मतलब एक ही है, किंतु लेकिन परंतु। किंतु लेकिन परंतु, किंती लेकिन परंतु। सर इसका एक ही इलाज है, एक वाक्य तो होगा पॉजिटिव सेंस का, एक वाक्य होगा नेगेटिव सेंस का। एक वाक्य जो आया है उसका अपोजिट मिलेगा आगे, अगर बट बीच में लगाया है। बट अगर बीच में लगाया है तो बट से पहले जो वाक्य लिखा हुआ है उसका अपोजिट आगे वाला वाक्य होगा, जस्ट उसका अपोजिट आगे वाला वाक्य होगा। जैसे मान लो मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं लेकिन किसी की हेल्प नहीं करता हूं। मैं बहुत ज्यादा अमीर हूं लेकिन गाड़ी नहीं लाता हूं। मेरे पास में खूब सारा पैसा है लेकिन हिम्मत ही नहीं होती कि मैं कोई बिजनेस कर लूं। जस्ट अपोजिट आइडिया बट लेता है। जरा समझना, दो अपोजिट चीजों को जोड़ना बट कहलाता है। सब्जेक्ट समान होने पर सुनना, सब्जेक्ट समान हो, ये तो वो दो सेंटेंस को जोड़ने वाली बातें आ गई, तुम्हारे कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी लिख दी मैंने। सब्जेक्ट समान होने पर दूसरे सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे और असमान होने पर लिखेंगे, ये ध्यान रखना। दो सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट सी है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी सी है, दोनों सी और सी समान है तो दूसरे सी को नहीं लिखेंगे। इधर ही है इधर दे है, अलग अलग है तो लिख देंगे। फुल स्टॉप की जगह कोमा लगाना है, फुल स्टॉप की जगह कोमा करके बट लगाओ ऐसे। अरे ये पंचुएशन मार्क से रिलेटेड आ गया, पंचुएशन मार्क से रिलेटेड, बट के बाद में कोमा लगाओ। अगर 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 दो एडजेक्टिव को जोड़ रहे हो, किसको रे, दो एडजेक्टिव को जोड़ रहे हो तो कोमा नहीं आएगा, पंचुएशन मार्क की बात आ गई। किसकी बात आ गई, पंचुएशन मार्क की बात आ गई। दोबारा बोलू, बट के अंदर दोनों चीजें, एक जो सेंटेंस है उसका अपोजिट आ जाएगा, ठीक है सर। दूसरी बात मेरे प्यारे ये है कि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है तो बीच में बट आ जाएगा और कोमा लगकर बटाएगा, कोमा लगा के बटाएगा। लेकिन दो एडजेक्टिव जोड़ रहे हैं, दो विशेषताएं जोड़ रहे हैं तो कोमा नहीं आएगा। बस इतनी सी बात है, जरा समझ लीजिए। समझना कि सर ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत करी फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए, उसने परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करी। अब इसका अपोजिट आइडिया आएगा, इसका अपोजिट आइडिया आ रहा है, सेम है, ही कुड नॉट पास, लेकिन पास नहीं हो सका, तो बेटा क्या बनेगा, ही वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन कोमा और दोनों सब्जेक्ट समान हैं तो दूसरे सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, बट कुडंट पास, लेकिन क्या नहीं हो सका, पास नहीं हो सका, पहला सेंटेंस। दूसरा, आई वॉर्न हिम, मैंने उसको चेतावनी दी यस्टरडे, ही डिडंट केयर, लेकिन उसने परवाह नहीं करी। आई और ही अलग अलग है, आई और ही अलग अलग है, बीच में कोमा लगा दिया, बट यहाँ आई और यहाँ ही, तो सर आई वॉर्न हिम यस्टरडे, मैंने उसको यस्टरडे वॉर्न किया था लेकिन उसने परवाह नहीं करी। तीसरा सेंटेंस, दे आर पुअर है, दे आर प्राउड, लेकिन प्राउड है। सुनना मेरे बच्चे, गरीब होते हुए घमंड है, अपोजिट आइडिया है और दोनों की दोनों चीजें एडजेक्टिव है, मेरे बच्चे गौर से देख ले, कोई कोमा नहीं लगाया हुआ, दे आर पुअर बट प्राउड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो और देख लो, ही इज स्लो बट ही इज स्टेडी, है ना, ही इज स्लो बट ही इज स्टेडी, चाहो तो ही लिखो, चाहो तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज स्लो
ही इज स्लो बट स्टडी, वह धीरे हैं लेकिन रेगुलर है। माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट, माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट। और समझ लो, और समझ लो, खूब सारे सेंटेंस है। जॉनी लॉस्ट ए फॉर्च्यून इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का नाम सुना है? हर्षद मेहता, स्टॉक मार्केट सुनना। जॉनी लॉस्ट, जॉनी की किस्मत खराब हो गई स्टॉक मार्केट में, बर्बाद हो गया। अब इसका जस्ट अपोजिट आइडिया सामने है, लेकिन फिर भी, किंतु लेकिन परंतु फिर भी, ही स्टिल सीम्स एबल टू लिव क्वाइट, लेकिन अभी भी एकदम कंफर्टेबली जी रहा है भाई साहब। बिल्डिंग मतलब उसकी हालत खराब हो गई, पैसा सारा मार्केट से निकल गया उसका, फिर भी मस्त जी रहा है। अपोजिट आइडिया, ठीक है। और देख लो, खूब सारे क्वेश्चन है बेटा, अपने हिसाब से खूब सारे हैं, अपनी मर्जी हो जितने देख लेना। आई रेन फास्ट, मैं तेज दौड़ा। आई मिस्ड द ट्रेन, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेन को क्या कर दिया? मिस कर दिया। क्लियर है? ये तो नॉट ओनली वाला वाक्य छोड़ दो, इसको तो तुम खुद कर लोगे। एवरीबडी बट जे इज ट्राइंग आउट फॉर द टीम। सुनना बेटा, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा रेन एंड मार्टिनेंट में। रेन एंड मार्टिनेंट का क्वेश्चन है मेरे लाडले कि एवरीबडी, कि प्रत्येक 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 व्यक्ति, फिर एक का नाम लिख दिया जे। जब प्रत्येक बोल दिया तो फिर जे लिखने की कहां जरूरत है? तो इसने बोला कि एवरीबडी बट जे, कि सब के सब लेकिन जे इज ट्राइंग आउट फॉर द टीम, टीम के लिए ज्यादा ट्राइंग कर रहा है। ही हैज लॉस्ट मनी, भाई साहब पूरा का पूरा पैसा खर्च हो गया, पूरा का पूरा पैसा निकल गया। और ही डेयर नॉट स्टार्ट ए फैक्ट्री, ही हैज, और सॉरी गलत बोल गया, ये बोल रहा है कि ही हैज लॉट्स है, मैं इसको लॉस्ट पढ़ गया, लॉट्स है बेटा, लॉट्स। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, भाई रे भाई, वैसे बोरियों की बोरिया भरी हुई है, लॉट्स ऑफ मनी, खूब सारा पैसा है। He dare not start a factory, फिर भी फैक्ट्री स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं आ रही, तो बेटा ये एंड गलत है। क्या आएगा? बट ही डेयर नॉट स्टार्ट ए फैक्ट्री, बट आएगा बट। ही इज स्लो, वह धीरे है लेकिन स्टेडी है, लेकिन रेगुलर है, तो एंड नहीं आएगा, बट आएगा। क्या आएगा? बट आएगा। क्लियर है मेरे लाडले? क्लियर है? चलो और देखो, अब ये इनके बारे में पढ़ते हैं। डेस्पाइट, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डेस्पाइट के बारे में। उम्मीद करूंगा मेरे लाडलो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है? क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुना दूं फिर गाना वही? हैं? कौन सा गाना सुना दूं? हैं? सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, आ ही जाता है दिल जिस पे आना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। आया क्या मजा है? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। पूरा का पूरा फोकस अब क्लास में करेंगे कि कैसे हार जाऊं इस जंग में, मेरी माँ मेरे जीत का इंतजार किए बैठी है। यू हैव टू प्रैक्टिस मेरे लाडले, यू हैव टू प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है बेटा? लाइक में कंजूसी है, आधे घंटे पहले 1K लाइक हो चुके थे और अभी कंजूसी है 218 लाइक एक्स्ट्रा हुए। गलत बात, 1500 लाइक पे पहुंचा देगा मेरी आर्मी, 1500 लाइक पे पहुंचा देगी मेरी आदमी बिल्कुल मेरी आर्मी 1500 लाइक पे पहुंचा देगी बेटा, 1500 लाइक जल्दी से जल्दी। शाबाश, अरे वाह रे वाह मेरे लाडले, शाबाश शाबाश शाबाश। तो कर दूं स्टार्ट? ये लीजिए सर, हमारे पास में अब ये आ रहा है डेस्पाइट, और डेस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? डेस्पाइट और डेस्पाइट ऑफ का मतलब होता है इसके बावजूद। क्या होता है? इसके बावजूद की, इन स्पाइट ऑफ, बेटा ये फिक्स फ्रेज है, इन स्पाइट ऑफ, ध्यान रखना है ना। ये डेस्पाइट जो लिखा हो ना, डेस्पाइट या डेस्पाइट ऑफ, इसका मतलब इन स्पाइट ऑफ होता है। इसका मतलब तुम ये मत कर देना इन डिस्पाइट ऑफ, गलत हो जाएगा। इन डेस्पाइट,
डेस्पाइट ऑफ, ये मत कर देना, ये गलत है, ये केवल डेस्पाइट ऑफ ही होता है या केवल डेस्पाइट होता है, इसका मतलब होता है के बावजूद, है ना। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। सुनना, ही रिमेन्स ए ग्रेट लीडर, वो एक महान लीडर, वह एक महान लीडर है, डेस्पाइट एज एंड इन्फर्मिटी, एज का और कमजोरी का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन महान है। के अलावा की बात की जा रही, छोड़ो इसको, मेन चीज है इसका एरर पूछा जाता है मेरे लाडलो, इसका एरर पूछा जा रहा है और मैं क्या बताने वाला हूं, फोकस करना मेरे बच्चे। मैंने किसी सेंटेंस में देखा DOUBT, सुनना मेरी बात, किसी सेंटेंस में मैंने देखा DOUBT, किसी सेंटेंस में मैंने देखा DOUBT या डाउटफुल, यहां फोकस करिए मेरी आर्मी, सारी की सारी आर्मी यहां फोकस करे एक बार। क्या लिखा हुआ है, डाउटफुल या डाउट, डाउटफुल या डाउट, डाउट या डाउटफुल, सभी लिखेंगे कि सर DOUBT या फिर DOUBTFUL। सर डाउट और डाउटफुल के बाद में कौन सा कंजंक्शन आएगा, यही तो मेरा क्वेश्चन है, यही तो मेरा क्वेश्चन है। डाउट और डाउटफुल के बाद में कौन सा कंजंक्शन आएगा, क्वेश्चन मार्क करके लिख ले मेरे लाडले। डाउट और डाउटफुल के बाद में कौन सा कंजंक्शन आएगा, डाउट और डाउटफुल के बाद में कौन सा कंजंक्शन आएगा, यही तो क्वेश्चन है। DOUBT डाउट या DOUBTFUL। गुरुजी डाउट और डाउटफुल के बाद में कौन सा कंजंक्शन आएगा, तो मेरे लाडले कंजंक्शन आएगा दैट। कंजंक्शन क्या आएगा, दैट आएगा, दैट आएगा, दैट आएगा। लेकिन 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 दैट वाला वाक्य नेगेटिव होना चाहिए, डेट वाला वाक्य नेगेटिव होना चाहिए, डेट वाला वाक्य नेगेटिव होना चाहिए, डेट वाला वाक्य नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन गुरुजी नेगेटिव नहीं हुआ तो, नेगेटिव नहीं हुआ तो मेरे बच्चे इफ लगा देना या फिर चाहे तो वेदर लगा देना, इफ लगा देना या फिर वेदर लगा देना। अगर वाक्य नेगेटिव का नहीं है तो, अगर वाक्य नेगेटिव का नहीं है तो इफ या वेदर लगा देना, और नेगेटिव है तो डेट लगा देना। लेकिन गुरुजी, लेकिन गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी मेरी बात सुनो, अगर वाक्य अफर्मेटिव का है, डाउट या डाउटफुल के बाद में रिक्त स्थान आ गया या कोई कंजंक्शन आ गया, उसके बाद में वाक्य अफर्मेटिव का है और यहां डेट लगाया हुआ है, तो अरे डेट गलत है, डेट गलत है, क्योंकि डेट वाला वाक्य नेगेटिव का होना चाहिए और इफ और वेदर वाला वाक्य अफर्मेटिव का होना चाहिए। बस ये सेंटेंस का ध्यान रखना है, ये सेंटेंस का ध्यान रखना है मेरे लाडले, ये सेंटेंस का ध्यान रखना है कि कैसे गुरुजी, कि कैसे 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 हार जाऊं। तो देख मेरे लाडले, स्टार्ट कर। द न्यूज़मैन वॉज डाउटफुल, दिख गया, क्या आया, दैट। तो सर डाउटफुल के बाद में तो दैट भी आता है, इफ भी आता है, लेकिन दैट वाला वाक्य नेगेटिव होता है, इफ वाला वाक्य पॉजिटिव होता है। वाक्य को पढ़, अगर ये दैट सही है तो वाक्य नेगेटिव होगा होगा होगा, नेगेटिव नहीं है तो फिर दैट गलत है। द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाय समवन, विकल्प खत्म, इतना ही है वाक्य। तो सर नेगेटिव नहीं है, ये तो नेगेटिव नहीं, ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब दैट की गलती है, या तो इफ लगा या वेदर लगा, या तो इफ लगा या वेदर लगा। दूसरा सेंटेंस, द इंस्पेक्टर वॉज डाउटफुल, द इंस्पेक्टर वॉज डाउटफुल। अब ये दैट सही है कि गलत है, समझते हैं, वो का वही वैसा का वैसा ही सेंटेंस लिखा है, इसका मतलब डेट गलत है, डेट की जगह क्या आएगा, इफ और वेदर। इतना सा ही कॉन्सेप्ट था मेरे बच्चे, इतना सा ही कॉन्सेप्ट था, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था। आगे चलते हैं, हार्डली और स्केर्सली। भाई रे भाई, भाई रे भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन भी हो ही जाता है, और कंफ्यूजन भी हो ही जाता है मेरे बच्चे। हार्डली HARDLY और स्केर्सली SCARCELY। हार्डली और स्केर्सली के बाद में आगे जाकर क्या आएगा, वेन, या आगे जाकर क्या आएगा, बिफोर। वेन आएगा या फिर आगे जाकर क्या आएगा, बिफोर। मेरी बात तरीके से सुनना, सबसे पहले हार्डली और स्केर्सली का कंपलसरी है वाक्य के शुरू में आना। हार्डली
और स्केर्सली अगर वाक्य के शुरू में है तो ही आगे जाकर वेन आएगा, वरना नहीं, वरना नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भोले बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना। हार्डली और स्केर्सली का अलग अलग तरीका भी है। हार्डली और स्केर्सली का कंपलसरी है, मैंडेटरी है, मस्ट है वाक्य के शुरू में आना। वाक्य के शुरू में आया है तो ही वेन या बिफोर में से कोई एक आंसर हो जाएगा। हार्डली और स्केर्सली में से कोई एक आ जाओ, इधर कोई एक आंसर हो जाएगा। पहला एरर, पहली बात समझा चुका हूं। दूसरी बात, हार्डली और स्केर्सली वाक्य के शुरू में है तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, बाद में ऑब्जेक्ट आता रहो, बाद में ऑब्जेक्ट आता रहो। इसका मतलब हार्डली और स्केर्सली के साथ में ग्रामर के अंदर एक शब्द आता है बहुत ही प्यारा सा, इनवर्जन। एक बहुत ही प्यारा सा शब्द आता है इनवर्जन। वो इनवर्जन यही होता है, इनवर्जन का मतलब होता है उल्टाव। इनवर्जन का मतलब क्या होता है? उल्टाव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मेरे बच्चे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा सर। तो इसका मतलब हार्डली और स्केर्सली के बाद में HSVO और आगे जाकर कंजंक्शन क्या आएगा? वेन या बिफोर, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। और ये वाला वाक्य लगभग 99% वर्ब की सेकंड फॉर्म का होता है, लगभग 90%, और ये लगभग हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। लेकिन इसके झंझट में मत पड़ो, हार्डली और स्केर्सली आ गया, आगे जाकर वेन और बिफोर आएगा। लेकिन गुरुजी हार्डली या स्केर्सली वाक्य के बीच में आया तो, वाक्य के बीच में आया तो फिर ये वेन और बिफोर नहीं आएगा, फिर ये वेन और बिफोर नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, हार्डली और स्केर्सली वाले वाक्य में नॉट नहीं आता है। हार्डली और स्केर्सली वाले वाक्य में क्या नहीं आता है कि सर हार्डली और स्केर्सली वाले वाक्य में नॉट नहीं आता है। नो, नॉट, नेवर, ये वाले शब्द आपको देखने को नहीं मिलते हैं। है ना बिल्कुल इजी, है ना बिल्कुल इजी, है ना, है ना, है ना। तो ले स्टार्ट कर। फिर हार्डली और स्केर्सली के साथ में वेन आएगा, हार्डली स्केर्सली के साथ में HSVO आएगा, वेन आएगा या फिर बिफोर आएगा, वेन आएगा या बिफोर आएगा, बाद में SHVO आएगा। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। पहला शब्द हार्डली, पहला ही शब्द हार्डली, आगे जाकर ये H है, ये S है, इसका मतलब सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, सही है, सही है, सही है, देन गलत है। क्या गलत आ गया? देन गलत आ गया। आएगा क्या? वेन आएगा। आएगा क्या? वेन आएगा। और देख, और देख, हार्डली के साथ में देन आ रहा है, ये देन गलत है, वेन आएगा, लेकिन ये भी गलत है, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि सर हार्डली के बाद में HSVO लगता है। क्या लगता है? HSVO। तो सर पहले हेड लगाओ, फिर द डॉक्टर लिखो, फिर रीच्ड लिखो। क्लियर है? हार्डली के साथ में C लिख दिया शुरू में ही, ये गलत यहां, और देन गलत यहां, देन की जगह तो वेन आएगा, देन की जगह तो क्या आएगा मेरे लाडले कि सर देन की जगह तो वेन आएगा, देन की जगह तो वेन आएगा, और ये हेड इसके पहले आएगा, ये हेड इसके पहले आएगा, हेड सी लेफ्ट हो जाएगा, हेड सी लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? हार्डली और स्केर्सली समझ में आ गया बेटा? हार्डली और स्केर्सली वाक्य के शुरू में हो तो आगे जाकर वेन और बिफोर, वाक्य के बीच में हार्डली और स्केर्सली हो तो वेन और बिफोर का कोई काम नहीं है, कोई नाता नहीं है। हार्डली और स्केर्सली के साथ में नेगेटिव वर्ड नहीं आता है क्योंकि खुद नेगेटिव होता है। ये मैंने आपको एडवर्ब में पढ़ा दिया था, ये आपको मैंने एडवर्ब में पढ़ा दिया था। हेंस को याद कर लो, अतः, इसका मतलब क्या होता है? अतः। हाउ एवर का मतलब होता है तथापि, छोड़ो इसको। और इफ कंडीशन में पढ़ा चुका हूं, इफ कंडीशन में पढ़ा चुका हूं बेटा। इफ किस में पढ़ा चुका हूं? आपको कंडीशन में। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी समझना नहीं है, आगे बढ़ूंगा मैं, आगे बढ़ूंगा मैं। चलो सर, अब आ जाओ लेस्ट में। बेटा ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, ये भी मैं एक बार बता चुका हूं आप लोगों को कि लेस्ट वाले वाक्य के अंदर नो नहीं आता, नॉट नहीं आता, नेवर नहीं आता, क्योंकि ये खुद नो है, नॉट है और नेवर है, और इसके आगे आगे जाकर शुड मिलता है, और इसके आगे जाकर क्या मिलता है? शुड मिलता है, और सब गलत है। इसका मतलब सर लेस्ट वाले वाक्य में शुड मिलेगा और लेस्ट वाले वाक्य में नॉट नहीं होगा, नो नहीं होगा, नेवर नहीं होगा। ये सेंटेंस आया हुआ है और यहाँ पे आपको लेस्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको वुड दिखाई दे रहा है, तो हमने वुड को गलत करा है।
हमने किसको गलत करा है? हमने वुड को गलत करा है। इस वाले वाक्य को पढ़कर हमने देखा तो यू शुड बी सो क्विक इन एडवाइस लेस्ट, सर ये आ गया लेस्ट, और लेस्ट के आगे जाकर हमने देखा वुड लिखा हुआ है, तो सर ये वुड गलत है, वुड के साथ में क्या लगाना पड़ेगा? शुड। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, फिर सर यहाँ पे लेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो लेस्ट के आगे विल लिखा हुआ है, तो ये विल गलत है, विल की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? शुड करना पड़ेगा। ज्यादा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेस्ट के साथ में शुड आता है, लेस्ट के साथ में शुड आता है, लेस्ट के साथ में शुड आता है, लेस्ट के साथ में शुड आता है। नाइदर का जोड़ा क्या होता है? अरे गुरुजी नाइदर का जोड़ा तो नॉर होता है, नाइदर का जोड़ा तो गुरुजी नॉर होता है, नाइदर का जोड़ा तो गुरुजी नॉर होता है, और कुछ नहीं देखना, सीधा वाक्य में नाइदर के तुरंत बाद में नॉर देखना है। सर स्टार्ट करो, नाइदर द टीचर और, बेटा इसको जल्दी में लूंगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया था मैजिकल रूल्स में, और दंगल वाले मैजिकल रूल्स में, मिशन वाले कौन से? गोल्डन रूल्स में। चलो फटाफट देख लेते हैं। तो सर नाइदर सही, यहां सही है, यहां नॉर आएगा। सर यहां नाइदर के साथ में और दिया हुआ, ये और गलत है, क्या आएगा? नॉर आएगा। सर यहां नाइदर के साथ में और दिया हुआ है, तो ये और गलत है, क्या आएगा मेरे लाडले? नॉर आएगा। क्या आएगा? नॉर आएगा। ठीक है, क्लियर है? नाइदर नॉर का ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, नाइदर के साथ में नॉर आता है। नाइदर खुद नोट है, नोट मत लगा देना उसके साथ में, नाइदर वाले वाक्य में नोट नहीं आएगा, खुद नोट है। नाइदर का जोड़ा नोर होता है, नाइदर का जोड़ा क्या होता है मेरे लाडले? नोर होता है। चलो नेवरथीलेस, थोड़ा सा इस पे मतलब फोकस करेंगे। नेवरथीलेस का मतलब होता है तो भी, इसका मतलब क्या होता है? तो भी, खुद नेगेटिव है, खुद नेगेटिव है। नेवरथीलेस का अर्थ ही आना जरूरी है, अर्थ ही आना जरूरी, केवल अर्थ ही। नेवरथीलेस रट्टा मार लो, याद कर लो, तो भी तो भी तो भी तो भी तो भी होगा कि ही हैड नो चांस टू सक्सेस, उसका कोई चांस नहीं। अब कई बच्चे सोचेगा गुरुजी नॉट आ गया, नो आ गया, नो मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने ऐसे बोला है नेवरथीलेस वाले वाक्य में नोट नहीं आएगा, इस वाले वाक्य में नोट नहीं आएगा। ये नेवरथीलेस यहां से इस वाले वाक्य में नोट नहीं आएगा, ये बोला है मैंने, ठीक है ना? नेवरथीलेस वाले वाक्य में नोट नहीं आएगा। स्टार्ट करता हूं, ही हैड नो चांस, उसका कोई चांस नहीं है, ऑफ सक्सेस, सफलता का, तो भी उसकी सफलता का कोई चांस नहीं है, तो भी ही परसीव्ड, ही प्रिजर्व्ड, फिर भी वो कंटिन्यूअस मेहनत कर रहा था। स्टेटमेंट्स विच ऑल्दो लिटरली ट्रू, की स्टेटमेंट्स हालांकि, ऑल्दो मतलब यद्यपि बिल्कुल सच है, सच है, आर नेवरथीलेस मिसलीडिंग, फिर भी, तो भी, फिर भी मिसलीडिंग किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। कुछ नहीं है, नेवरथीलेस का अर्थ जानो, इतना ही फोकस करना है बस, तो भी, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। नेवरथीलेस तो भी, नेवरथीलेस तो भी। अब आ जाओ, नो सूनर के साथ में देन लगाया जाता है, ये जोड़े याद करते हुए चलो बेटा, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। नो सूनर के बाद में नियम क्या? HSVO। इसका मतलब सर इसमें भी इन्वर्जन होता है, हार्डली स्केयर्सली वाले वाक्य की तरह। हार्डली और स्केयर्सली में वेन और बिफोर लगाया जाता है, और नो सूनर में देन लगाया जाता है। बेटा सूनर समझ में आ रहा है क्या? SOON, सून की कंपैरेटिव डिग्री है, सून की कंपैरेटिव डिग्री है, तो देन ही तो आएगा मेरे बच्चे, देन ही तो आएगा। इस देन का मतलब क्या होता है? ये देन होता है समय के लिए, और इसका मतलब होता है इसके बाद, और इसका मीनिंग क्या होता है? इसके बाद। ये देन क्या होता है सर? ये देन कंपैरेटिव डिग्री में आता है, कंपैरिजन करने के लिए आता है। नो सूनर के बाद में HSVO, और फिर देन, और देन के बाद में SHVO। जरा समझ लो, नो सूनर ठीक है, HSVO, और आगे जाकर हमने देखा देन आया है, तो वाक्य सही है सर। बेटा कंजंक्शन बहुत ज्यादा इजी है, जोड़े पूछे जाते हैं और कुछ नहीं। नो सूनर का देन, नो सूनर का देन, नो सूनर का देन। जरा देखो, ट्रेन छूटने से पहले मैं स्टेशन नहीं पहुंचा था, ये नेगेटिविटी बताएगा। ट्रेन छूटने से पहले मैं स्टेशन नहीं पहुंचा था, ये उदाहरण देख लो खूब सारे। नो सूनर ठीक है, डज ठीक है, ही ठीक है, अराइव ठीक है, वेन, नो सूनर के साथ में वेन, ये गलत है, आएगा क्या? देन। नो सूनर द थीफ सो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब बताओ रे, वर्ब की सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब बताओ मेरे लाडलो, फटाफट से, फटाफट से
डू हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी दोबारा से ले रहा हूं। बताओ रे फटाफट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है? और वर्ब की सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है? फटाफट मेरी आर्मी कमेंट करेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है? कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब बनती है डू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो तो क्या हेल्पिंग वर्ब बनती है? कि गुरुजी डज बनती है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है? कि गुरुजी डिड बनती है। ये बातें ध्यान रखनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कि सर डज, और वर्ब की सेकंड फॉर्म की क्या बनती है? कि गुरुजी डिड बनती है। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चों? तो बेटा यहां क्या लिखा हुआ था? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां क्या लिखा हुआ आ रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है इस जगह। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है तो हमने क्या बनाया? डिड। कि नो सुनर डिड द थीफ सी, आगे जाकर देन सही है, आगे जाकर देन सही है, यही गलती थी। इसमें देखो कहां गलती है, इसमें देखो कहां गलती है। कहां गलती है मेरे लाडलो, कहां गलती है? सर देखो सुनो कि सर ये रहा नो सुनर, ठीक है। नो सुनर के बाद में सर यही गलती हो गई क्योंकि HSVO लगाना पड़ेगा, आगे जाकर देन तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है मेरे बच्चे? चलो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका भी यही कहानी है। इसकी सारी कहानियां सुनाने जा रहा हूं, इसकी सारी की सारी कहानियां सुनाने जा रहा हूं, ढंग से सुनना। हेडिंग लगाओ नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो की सारी कहानियां सुनो। पहली बात, पहला एरर क्या आएगा कि सर नॉट ओनली दिया हुआ है, नॉट ओनली दिया हुआ है तो सर हमें आगे जाकर बट ऑल्सो देखना है। हमें आगे जाकर क्या देखना है? बट ऑल्सो देखना है, पहला एरर। दूसरा एरर, नॉट ओनली भी दिया हुआ है और आगे जाकर बट ऑल्सो भी दिया हुआ है, नॉट ओनली भी दिया हुआ है, बट ऑल्सो भी दिया हुआ है। अब क्या करूं? तो मेरे बच्चे बट ऑल्सो के बाद में क्या आ रहा है वो शब्द देख। ये वाला शब्द नाउन है, ये वाला शब्द वर्ब है, ये वाला शब्द एडजेक्टिव है, ये वाला शब्द प्रेपोजिशन है। मतलब बट ऑल्सो के बाद में कोई शब्द हो, कोई प्रेपोजिशन हो, कोई वर्ब हो, कोई नाउन हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, बट ऑल्सो के बाद में जो भी है वैसा का वैसा ही आइटम इधर भी मिलेगा, इस तरफ भी मिलेगा। अगर इधर नाउन है तो बेटा इस नाउन से पहले नॉट ओनली की जगह चेंज कर देना। वाक्य में नॉट ओनली भी लिखा हुआ है, वाक्य में बट ऑल्सो भी लिखा हुआ है, तो गलती कहां आएगी? नॉट ओनली की जगह में। फिर से बोल रहा हूं, वाक्य में नॉट ओनली आ गया, बट ऑल्सो नहीं आया तो हम बट ऑल्सो लगा देंगे। नॉट ओनली भी है, बट ऑल्सो भी है। अब एरर कहां है? तो बेटा नॉट ओनली की जगह गलत है, नॉट ओनली की जगह गलत है, नॉट ओनली की जगह गलत है। सही कैसे करूं? कि सर बट ऑल्सो के बाद में प्रेपोजिशन है तो इधर भी कहीं ना कहीं प्रेपोजिशन होगा, उस प्रेपोजिशन से पहले नॉट ओनली लगा। इधर नॉट ओनली के जस्ट बाद में वर्ब है तो इधर भी कहीं ना कहीं वर्ब होगी, उस वर्ब से पहले नॉट ओनली लगा। इधर की तरफ कोई ना कोई नाम आ गया तो इधर भी कोई ना कोई नाम होगा, उस नाम से पहले नॉट ओनली लगा। मतलब नॉट ओनली आएगा नाउन के पहले, वर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले, प्रेपोजिशन के पहले। कहने का मतलब बट ऑल्सो के बाद में नाउन है तो नाउन से पहले नॉट ओनली होगा, बट ऑल्सो के बाद में वर्ब है तो वर्ब से पहले नॉट ओनली होगा, बट ऑल्सो के बाद में एडजेक्टिव है तो भैया एडजेक्टिव से पहले नॉट ओनली होगा। ये ही तरीका है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है मेरे लाडले, और कुछ भी नहीं है। कर दे स्टार्ट,
कर दे स्टार्ट कि माई अंकल नॉट ओनली अ टीवी नाइदर, तो सर ये नाइदर गलत है। राम नॉट ओनली बट ऑल्सो, सर नॉट ओनली भी दे दिया बट ऑल्सो भी दे दिया, इसका मतलब नॉट ओनली की जगह गलत होनी चाहिए, बट ऑल्सो के बाद में श्याम आ रहा है, तो बेटा इधर भी कहीं ना कहीं कोई राम श्याम गीता सुनीता विनीता कोई ना कोई नाम होगा, उस नाम के पहले नॉट ओनली लिख दे, तो ये नॉट ओनली यहां आएगा, ये बनेगा नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम। क्लियर है? और देखो ही वॉज नॉट ओनली और यहां नॉर दे दिया, गलत हो गया। द पब्लिशर गेव नॉट ओनली मी एडवाइस बट ऑल्सो, इसका मतलब नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों आ रहे हैं, तो नॉट ओनली की जगह गलत है। देख बट ऑल्सो के बाद में क्या है, बट ऑल्सो के बाद में हेल्प्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये रही गुरुजी, ये रही, तो इसके पहले नॉट ओनली आएगा, नॉट ओनली गेव बट ऑल्सो हेल्प्ड, ऐसा कुछ मेरे लाडले, ऐसा कुछ, इनको बाद में पढ़ाऊंगा। और देख लो नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में स्टेड, तो सर इस वेंट से पहले आएगा। और देख लो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तुम कर लेना, है ना। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने, सारे इजी है। अब ये देखो एक बार, गुरुजी नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी इन्वर्जन लगता है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी तो इन्वर्जन आता है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में HSVO, वो क्या कहानी है, तो वो सुन मेरे लाडले, फटाफट सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि सर नॉट ओनली इज, नॉट ओनली वॉज, नॉट ओनली विल, नॉट ओनली डिड, इसका मतलब सर ये एच है, एच के जस्ट बाद में एस, इसका मतलब ये अमंदा स्वीट सब्जेक्ट है, ये इट सब्जेक्ट है, ये दे सब्जेक्ट है, ये सी सब्जेक्ट है, एच हो गया, एस हो गया, HSV, इसका मतलब इसमें वर्ब नहीं है, यही मेन वर्ब है, इसके अंदर वर्ब, ये वर्ब आ गई रेनिंग, इसके अंदर वर्ब, इसके अंदर ये पेंट आ गया, इसके अंदर वर्ब, ये फगेट आ गया। इसका मतलब सर नॉट ओनली बट ऑल्सो के अंदर भी यही करना होता है। नॉट ओनली इज अमंदा स्विफ्ट ए गिफ्ट म्यूजिशियन बट सी इज ऑल्सो गुड नेचर्ड। दूसरा, नॉट ओनली वॉज इट रेनिंग ऑल डे, न केवल पूरे दिन शादी के दौरान बरसात हो रही थी, बट ऑल्सो द बैंड वॉज लेट, बट ऑल्सो और सुनना, not only will they paint the outside of the house but also the inside. Not only did she forget my birthday but she also didn't even apologize for forgetting me. कहने का मतलब इतनी सी बात है कि सर इसमें इन्वर्जन भी लगाया जाता है जब हम प्रॉपर अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने की कोशिश करते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस, है ना सर, अलग अलग सेंटेंसेस कैसे, जरा समझना। नॉट ओनली इट वॉज इट रेनिंग ऑल डे द वेडिंग, यहां तक ये एक सेंटेंस है, बट ऑल्सो द बैंड वॉज लेट। सर ये सेंटेंस अलग है, और एक मिनट बेटा, एक मिनट, क्लियर है बेटा, समझना, बहुत गजब कॉन्सेप्ट है। क्या बता रहा हूं कि सर यहां से इस सेंटेंस को मैं लिखता हूं, मेरे बच्चे समझना। ये सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ, मान लो इट वॉज रेनिंग, इट वॉज RAINING, है ना, इट वॉज रेनिंग ऑल द डे, ऑल द वेडिंग, मतलब वेडिंग के दौरान क्या हो रही थी, पूरे दिन बरसात हो रही थी। फिर आगे और लिखा हुआ है द बैंड वॉज लेट, और बैंड भी लेट था। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि न केवल पूरे दिन बारिश हो रही थी शादी में, बल्कि बैंड भी। तो बेटा एक सेंटेंस फिर दूसरा सेंटेंस, दोनों अलग अलग है, तो इसमें इन्वर्जन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बनाना शुरू करा शुरू से, जैसे ही नॉट ओनली को शुरू में लिखूंगा, अलग अलग सेंटेंस को लिख लो, अलग अलग सेंटेंस को जोड़ते समय लिखो, अलग अलग सेंटेंस को जोड़ते समय
नॉट ओनली शुरू में आएगा, अलग अलग सेंटेंस को जोड़ते समय नॉट ओनली शुरू में आएगा, अलग अलग सेंटेंस को जोड़ते समय नॉट ओनली शुरू में आएगा। नॉट ओनली के बाद HSVO आएगा, नॉट ओनली के बाद HSVO आएगा, उसके बाद में बट ऑल्सो, उसके बाद में बट ऑल्सो और बट ऑल्सो के बाद में SHVO। ये एक छोटा सा जुगाड़ है और कुछ नहीं है। अलग अलग सेंटेंस होने पर, अलग अलग सेंटेंस होने पर शुरू में हमने HSVO लगाएंगे, शुरू के अंदर हम नॉट ओनली लिखेंगे, शुरू के अंदर हम नॉट ओनली लिखेंगे, नॉट ओनली के बाद में HSVO लगाएंगे, HSVO के बाद में बट ऑल्सो लिखेंगे, HSVO के बाद में बट ऑल्सो लिखेंगे, बट ऑल्सो के बाद में SHVO लगाएंगे। याद कर लो, नॉट ओनली वाक्य के शुरू में, नॉट ओनली के बाद में HSVO, HSVO के बाद में बट ऑल्सो और बट ऑल्सो के बाद में SHVO, SHVO, SHVO। लेकिन एक बात और, ये तो कब अलग अलग सेंटेंस होने पर, अलग अलग सेंटेंस होने पर, अलग अलग सेंटेंस होने पर। लेकिन 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 आप दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, आप दो सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर होगा नॉट ओनली, फिर होगा नॉट ओनली सब्जेक्ट नंबर 1 बट ऑल्सो, बट ऑल्सो सब्जेक्ट नंबर 2, फिर S के बाद में HVO, फिर HVO। कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत माइनर चीज पढ़ा रहा हूं, बहुत ही माइनर चीज, हर जगह नहीं है, सुनना ढंग से। दोनों सेंटेंस अलग अलग है, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए नॉट ओनली लगाना है। पहला नॉट ओनली वाक्य के शुरू में आएगा, नॉट ओनली के बाद में इन्वर्जन लगाएंगे, HSVO, जितना बड़ा सेंटेंस है वो लिख देंगे। फिर दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले बट ऑल्सो लगाएंगे, बट ऑल्सो के बाद में SHVO, सिंपल सेंटेंस। लेकिन गुरुजी सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, वाक्य तो ठीक है सर, लेकिन दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। मान लो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है और हमें दोनों सब्जेक्ट को जोड़ना है, दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है, तो पहले नॉट ओनली सब्जेक्ट नंबर 1, फिर बट ऑल्सो सब्जेक्ट नंबर 2। बात समझ में आ रही है? दोनों सेंटेंस अलग अलग है, पूरी रामायण ही दोनों सेंटेंसेस की अलग अलग है। तो शुरू में तो नॉट ओनली HSVO, फिर बट ऑल्सो SHVO, लेकिन दो सब्जेक्ट ही अलग है, बाकी की रामायण एक ही है, तो फिर तो केवल सब्जेक्ट ही तो जुड़ रहा है ना। तो फिर नॉट ओनली सब्जेक्ट 1 नंबर, बट ऑल्सो सब्जेक्ट नंबर 2, फिर सब्जेक्ट के बाद में HVO लगा देंगे। सीधी सी रामायण है, इस चीज को भूलना मत, इस चीज को भूलना मत मेरे बच्चे। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब आगे आ रहा है नॉट और नेवर। क्या आ रहा है? नॉट और नेवर। जरा गौर से देखना मेरे बच्चे, अगर वाक्य में नेवर आया है तो आगे जाकर नॉर नहीं और आएगा। क्या आएगा? और आएगा। वाक्य में नेवर आया हुआ है तो आगे और आएगा। वाक्य में नॉट आया हुआ है तो आगे जाकर कोई प्रेपोजिशन मतलब कोई कंजंक्शन आना है तो वो नॉर नहीं और आएगा। छोटी सी बात थी, ज्यादा विशेष बात नहीं है। अगर नॉट और नेवर के साथ में आगे कंजंक्शन लगाना है, लिख लो, नॉट और नेवर के साथ में आगे जाकर कोई कंजंक्शन आएगा तो और आएगा, क्योंकि नॉट और नेवर, नॉट और नेवर तो खुद नॉट है, आगे जाकर नॉट नहीं आएगा। तो लिख लो, नॉट और नेवर के बाद में आगे जाकर कोई कंजंक्शन आएगा तो और आएगा। फिर से बोल रहा हूं मेरे लाडलो, फिर से बोल रहा हूं, सुनना ढंग से, कि नॉट और नेवर, नॉट और नेवर, नॉट और नेवर में आगे जाकर कोई कंजंक्शन आएगा तो और आएगा। और क्या कंजंक्शन आएगा? और आएगा। क्लियर है? और आगे बढ़ता हूं। नथिंग, सुनना, नथिंग के आगे जाकर कोई कंजंक्शन आना है, एल्स के आगे जाकर कोई कंजंक्शन आना है, या नथिंग एल्स के आगे जाकर कोई कंजंक्शन आना है तो बट आएगा। ध्यान रखना, नथिंग के आगे बट, एल्स के आगे बट, नथिंग एल्स के आगे बट। देखो ढंग से, सेंटेंस है, द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स। सर नथिंग एल्स दिख रहा है, नथिंग एल्स दिख रहा है तो आगे जाकर एंड नहीं, आगे जाकर बट आएगा।
आगे जाकर क्या आएगा, बट आएगा। क्लियर है। और देखो देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग, आगे जाकर कोई कंजंक्शन आएगा, आगे जाकर कोई कंजंक्शन आएगा तो वो केवल और केवल क्या आएगा, बट आएगा। इट इज नथिंग एल्स, इट इज नथिंग एल्स, इट इज नथिंग एल्स, आगे जाकर कोई कंजंक्शन आएगा तो सर वो बट आएगा। ही डिड नथिंग, ही डिड नथिंग एल्स, ही डिड नथिंग एल्स, आगे जाकर कोई कंजंक्शन आएगा तो सर बट आएगा। क्या आएगा मेरे लाडलो, बट आएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो अब कितने एक बच गए, अब एक स्लाइड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसका मतलब 3 4 5 चीजें और बची हैं जिनके बारे में चर्चा अपन कल करेंगे। हो सकता है कंजंक्शन कल अपना कंप्लीट हो जाए, जो 6 दिन में पूरा होने वाला था वो 3 दिन में पूरा हो गया, क्योंकि आज हमें काफी अच्छा टाइम मिल गया। मेरे बच्चे, मैं चाहूंगा आप फटाफट से इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और मैं सबसे प्यारी सी रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, प्रत्येक बच्चा कमेंट करेगा। जैसे तुमने पिछले वाले वीडियो में 400-500 कमेंट करे, मैं चाहूंगा कि आप 500 से ऊपर अब की बार कमेंट हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू डियर्स, लव यू ऑल।